अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेबवासी और मेरे साथ मौजूद है द एवर गॉर्जियस हलीमा जुल्फ़िकार। आपकी दुआओं के साथ आज ये सांस हमने शायद फिर एक बार ली है और आज आपके सामने मौजूद है हमेशा की तरह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतना प्यार देते हैं, चाहे वो लाइव कॉल्स के ज़रिए हो, चाहे वो आप कहीं हमें से मुलाकात कर रहे हो, या कभी आप इंस्टाग्राम पे हमें जब मैसेजेस करते हैं, तो इट एक्चुअली मीन्स अ लॉट। अच्छा, अगर हम किसी को केटर नहीं कर सकते दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ट्रस्ट मी वी लव। सॉरी मैंने आपकी बात काट दी। नहीं, एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ बड़ा अजीब किस्म का। आपको तो बताया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा मैं अपने ऑडियंस को भी बताऊं। हमेशा ना हुमायूं जब भी किसी से मिलता है और हुमायूं को लोग जो है वो पहचान लेते हैं, तो मैं हुमायूं ने 4-5 दफ़ा आपने मुझे कॉल करके बताया कि हलीमा अभी ये हुआ है मेरे साथ, है ना। तो हुमायूं इज़ वेरी एक्साइटेड एंड हुमायूं इज़ लाइक कि यार मेरे साथ ये हुआ है और वो मुझसे तुम्हारा भी पूछ रहे थे और वो ये कह रहे थे और वो कह रहे थे, उन्होंने पिक्चर लेने का कहा। तो मुझे ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है, लेकिन फिर मैं सोचती थी यार मुझे क्यों कोई नहीं मिलता, मैं क्या मतलब बिल्कुल डिफरेंट लगती हूँ कि मुझे कोई पहचानता नहीं है। तो सिर्फ आपकी बात पे स्टार्ट करूं, बिकॉज़ आई हैव कर्ली हेयर व्हिच इज वेरी अनयूजुअल, तो लोग जल्दी पहचान लेते हैं। और हुमायूं यू आर ऑलवेज लाइक दिस ना, मतलब आपको बाहर भी कोई मिलेगा तो आप ऐसे ही होगे। मेरा जो है वो जाहिर है मेकअप शेकअप खत्म हुआ होगा, बाल हो सकता है थोड़े से बंधे हुए हो, तो इस वजह से शायद लोग नहीं पहचानते। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मंसूर मुझे कोई क्यों नहीं पहचानता ना, हुमायूं को सब पहचान लेते हैं। तो मंसूर ने मुझे कहा कि क्योंकि वो वैसा ही दिखता है, वो बाहर भी जब होता है वो वैसे ही नजर आ रहा होता है, तुम शायद उस तरह से तैयार होकर नहीं निकलती। एक तो ये रीज़न है, और दूसरा ये रीज़न भी है कि हुमायूं इज़ अ वेरी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो हर वक्त कहीं ना कहीं घूम रहा है और हाँ सोशल है, और तुम उस तरह से नहीं हो, तो शायद इस वजह से तुम्हें कम लोग मिलते हैं। फिर जी मैं गई एक दिन ग्रोसरी करने और ग्रोसरी में आपको पता है कि जाहिर है आपके तो बताइए ना। हाँ, आपके हालात बड़े ख़राब होते हैं, मतलब आपने घरेलू किस्म के कपड़े पहने हुए होते हैं, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अच्छा, मैं जब किसी भी इस तरह की जगह पे होती हूँ मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कोई पहचान भी सकता है। तो एक आंटी मेरे पास आई और उन्होंने आके मुझे कहा कि ना अस्सलाम वालेकुम ये वो, तो मैंने कहा वालेकुम सलाम बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन मेरी आंखों से उनको पता लग गया कि इसने मुझे नहीं पहचाना। तो वो कहती ये जाहिर है आप मुझे नहीं पहचान सकती, लेकिन मैं आपको पहचान सकती हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने बहुत तारीफ़ें की, बहुत ही ज़्यादा प्यार और सब कुछ कि जी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का प्रोग्राम देख के। और हुमायूं के लिए उन्होंने ख़ास तौर पे एक मैसेज दिया जो मैंने आपको दे भी दिया था, और उसके बाद जो है वो मुझसे पूछने लग गई कि हुमायूं असल में भी ऐसी हैं और इस तरह की चीज़ें। और एंड में जाते जाते ना मैंने उन्हें कहा कि आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी आवाज़ से भी नहीं पहचान रही कि आप कौन है, तो आप प्लीज़ बता दो। तो उन्होंने कहा मैं मिसेस खालिद। हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो जो मेरे दिल में भी था ना कि मुझे कोई क्यों नहीं पहचान रहा, तो इसका मतलब लोग मुझे पहचान रहे हैं। मैं घर से कम निकलती हूँ। मेकअप एंड आई डोंट डू मेकअप, बिकॉज़ जैसे आप लिपस्टिक है, आप ब्लश ऑन करते हो, आपके बाल बनते हैं, तो मैं जिस तरह पूरा दिन होता हूँ, तो आई एम एग्जैक्टली सेम। मेरे पे सिर्फ पाउडर एक लगाता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि लिपस्टिक मैंने लगाना छोड़ दिया, अब नहीं लगा। ब्लश ऑन मैंने छोड़ दिया, मैं कह रहा हूँ अब यार ठीक है ऐसे ही। नहीं, पाउडर भी आप सिर्फ इसलिए लगाते हो कि वो लाइट की वजह से शाइन ना पड़े। थैंक्स टू बॉबी, उसने मुझे जो है, पहले मैं मेकअप करता था, दैट वाज नॉट ट्रू कि मैं ये कहूँ कि मैं नहीं कर रहा था, पहले हम हल्का सा करते थे, लेकिन आई हैव स्टॉप डूइंग दैट। आज का मौजू बहुत खूबसूरत मौजू, कहते हैं हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। आजकल के इस दौर में ये कहावत बिल्कुल सेट होती है। कैसे सेट होती है? कहते हैं पहले पहले ज़माने में ये हुआ करता था कि हो जाए। हाँ जी ओके अच्छा हाँ, सो पहले पहले ज़माने में ये होता, जी मैंने सुन लिया था, पहले पहले ज़माने में ये हुआ करता था कि कहते थे कि आपका एक ही दोस्त है। अगर आज आप छोटे बच्चों से पूछे तो वो दिल खुश करने के लिए कहते हैं, जैसे मेरी नीस है, मैं उससे पूछता हूँ, कहती है मेरी ये भी दोस्त है, मेरी ये भी दोस्त है, आप भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मामा मेरे बेस्ट फ्रेंड है। सो अब क्राइटेरिया बच्चों का ये रहा, थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, आके ऊपर चले जाते हैं मंझले लोगों की तरफ, जो मंझली उम्र में होते हैं, वो ये कहते हैं कि क्योंकि पढ़ाई में वो मेरी मदद करते हैं तो मैं इसलिए दोस्त करूँगा। थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं, अब हम इसलिए दोस्ती करते हैं कि यार ये बंदा मेरे काम आ जाएगा, तो इसलिए इसका स्टेटस अच्छा है, इसका मकाम अच्छा है, इसका पैसा अच्छा है, तो वो पैसा अच्छा है, और इसके साथ मेरा वक्त अच्छा गुजर जाएगा, इसलिए मैं इसके साथ दोस्ती कर लेता हूँ। हाँ। लेकिन मेरे माँ बाप कहते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, कि जब दोस्ती हुआ करती थी तो कभी ये नहीं सोचा जाता था कि इसके पास क्या है, बस दोस्ती हो जाया करती थी।
और सिर्फ एक दोस्त हुआ करता था। हलीमा, आपके इस बारे में क्या या कहना है? मैं बचपन की दोस्तियां जो हैं वो इसीलिए कायम दायम भी रहती हैं, और जो बचपन के दोस्त होते हैं उनसे हम सबसे ज़्यादा एफिलिएटेड भी मुझे लगता है इसीलिए Excuse होते हैं क्योंकि वो दोस्तियां जो हैं वो किसी भी मतलब के बगैर की जाती हैं, उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। मेरे भी वो जो दोस्त हैं जो मेरे बिल्कुल बचपन के दोस्त हैं वो अभी तक कायम हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ज़िंदगी में कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ नहीं पहुँचे। मतलब जैसे वो लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हों, मैं उतनी ना हुई हूँ, या मैं हो गई हूँ वो ना हुए हो, लेकिन हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये तो मेरी बहुत लंबी बहस है कि अमीरी सब्जेक्टिव है, हाँ, क्या है मतलब अमीरी? लेकिन जो आपके दोस्त होते हैं, जो जिसको आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ के इवन दोस्त, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके वाकई ही दोस्तियां करते हैं। कुछ लोग तो जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो ये नया नया सोशल मीडिया का दौर जो है वो शुरू हुआ था, ब्लॉगिंग का, और कुछ लोगों ने दोस्तियां इसलिए की थी कि ये जो लड़की है ये मेरे साथ ब्लॉगिंग करेगी तो मैं इसलिए इससे दोस्ती वेट अ कर रहा हूं। सेकंड, अब सवाल को थोड़ा तब्दील करते हैं ताकि इंटरेस्टिंग हो जाए। अगर कोई दोस्त आपका किसी गलत गुनाह में मुलव्वस है या कोई ऐसी चीज़ करता है जो आपको नाजेबा लगती है, व्हाट इज़ यू गोइंग टू डू? कल रात को हम अपने दोस्तों में को मैंने बताया है कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं कि हम बड़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू करते हैं। तो रात को हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि उनके नए दोस्त बने, वो लाहौर चले गए, उनके नए दोस्त बने, और उनमें से कुछ की ऐसी कुछ चीज़ें थी जो हम एक्सेप्टेबल नहीं थी, वो वाली हो एक्सेप्टेबल नहीं गई जो, हाँ। तो हमने उनसे कहा तुम लोग क्या करोगे? तो वो डिस्कशन कर रहे थे कि क्योंकि तुम हमारे बहुत पुराने दोस्त हो और हमारे यू ऑलवेज गिव बेस्ट मशवरा, सो व्हाट वुड यू डू? सो अलीमा, आई विल आस्क यू व्हाट वुड यू डू? अच्छा, ये यूनिवर्सिटी के ही कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद तजुर्बात में, मैंने ये सोचा कि किनारा किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो, आप चुप कर जाओ, कुछ मत बोलो, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा आदत थी अपने दोस्तों को बड़े मशवरे देने की कि यार ये मत करो, ऐसे मत करो, यूं मत करो। गुनाह को कबूल करना भी गुनहगार कहलाता है? आप किनारा कशी इख्तियार कर लेना फिर उनसे ही। किनारा आपसे पूछा था, आप क्या हाँ, करेंगे? आपने कहा हाँ। मैं खामोश दो रहूंगी। उन्होंने भी चीजें, यही जवाब दिया दो चीजें कि हम ये खामोश हैं, कि we're accepting it the way it एक is. तो आप खामोशी इख्तियार करो, बिकॉज अगला बंदा जो है, मैंने बहुत दफ़ा ऐसे किया कि जैसे आपके साथ कोई बंदा लॉयल नहीं है और वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपके जज्बात का फ़ायदा उठा रहा है, तो मैं जो है वो आपको आके कहूँगी कि यार आप थोड़ा सोच लो, देख लो, समझ लो, और फिर आप क्या करोगे? आप जाके उस बंदे को बता दोगे कि हलीमा तुम्हारे बारे में ये I'll tell you, उन्होंने कहा मैं ज़ैनब के पास जाऊंगा। ज़ैनब से भी इस बात के मौजू के ऊपर बहुत अच्छी राय देती हैं हमेशा ज़ैनब। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। मैंने भी आज सुबह ज़ैनब को मेकअप रूम में ये हाँ, आप बहुत अच्छी लग रही आप हैं। दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या हाल है आप दोनों आई एम सॉरी, ये बात ऑन एयर मैं कहूँगा, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन मुझे अच्छी लगती है तो मैं कहूँगा। मुझे ख़वातीन दुपट्टे के साथ बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत, और आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत लग रही है। बड़ा एक अजीब सी ग्रेस आती है, यू लुक वेरी नाइस। ऐसा ही मूविंग ऑन, वो अलग बात है जो आप कह रहे हैं वो भी अच्छी लगती हैं। अच्छा, मूविंग ऑन, ज़ैनब, दोस्ती के जो हलीमा ने कहा, अगर किसी दोस्त में कुछ चीज़ बुरी है और आपको वो नाजेबा है तो वो आपको कॉल आउट करता है। वो एक अंग्रेजी का वर्ड होता है, वो कहता है यार ये ना बनो, एक्सेप्टेंस रखो। तो मैं फिर उससे पता ही कहता हूँ, मैंने कहा मेरी जान, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी राय दे रहा हूँ। यू कांट टेल मी, यू कांट डिक्टेट मी व्हाट शुड आई थिंक ना। मैं क्या सोचता हूँ उस गुनाह के बारे में, ये आप मुझे नहीं बता सकते। तो कल मैं उनसे ये बात कर रहा था, मैंने कहा जब वो तुम्हें कहता है ना कि यार तुम कितने इनसिक्योर हो, मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हो और तुम इस तरह की बातें करो, मैंने कहा अगर मैं आपको डिक्टेट नहीं कर रहा तो आप मुझे डिक्टेट ना करो, मेरी पसंद नहीं है ये चीज़, मुझे ये जो आप फलां हरकत करते हो मुझे नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं आपको इस चीज़ पे मना करूंगा। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? दोस्तियाँ कैसी होनी चाहिए, क्या ख्याल है दोस्ती के बारे में? दोस्तियाँ कैसी होनी चाहिए? एक तो ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है, दूसरा बात यही कि जिस तरह से आपने कहा कि गुनाह अगर आप देख रहे हैं कि वो दोस्त कर रहा है तो किनारा कशी, अगर पहले सबसे पहला स्टेप यही है कि आप उसको समझाएं कि ये चीज़ ऐसे है, और मतलब क्योंकि मुझे भी वो तकलीफ देगी। अगर मेरा कोई फ्रेंड है वो गलत काम कर रहा है तो वो साथ मुझे भी तकलीफ देगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसको भी साथ साथ गुनाह हो रहा है, और अगर मैं उसे मना नहीं कर रही और मैं देख रही हूँ गलत काम होते हुए तो मुझे साथ। तो मैं ये करता हूँ ज़ैनब, मैं उससे कहता हूँ कि यार इस बारे में मेरे से बात ना करना, मेरे लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, आप मूव ऑन कर जाओ, तो मुझे अच्छा ही लगता। पका क्या रही हो? व्हाट आर यू कुकिंग? आज हम मलका के मसाले से दम का कीमा बना रहे हैं, ठीक है, और चिकन कीमा ही हम बनाएंगे। और इसमें ये चीज़ है सबसे अच्छी मुझे इस मसाले की ये लगती है कि मैं जिस दिन मैंने मलका का मसाला बनाना होता है, उसके मसाले से कुछ बनाना होता है तो मैं टेंशन फ्री होती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि नमक ज़्यादा होगा, कम होगा। और उन खवातीन के लिए जिनके लिए सबसे ज़्यादा ये टेंशन होती है कि मसाले से खुशबू नहीं आती या हमारा जायके वाला खाना नहीं बनता, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी। आप लागर भी तो हो ना, आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ज़ैनब ज़्यादा अगर कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको एक मिकदार में खाना बनाने की आदत पड़ जाती है,
कुछ के घरों में ज़्यादा खाना बनता है वो कम नहीं बना सकते, और जिनके घरों में कम बनता है वो ज़्यादा में हमेशा गड़बड़ कर देते हैं। तो ये एक जो पैकेट है वो कितने में डल सकता है, ताकि अगर किसी ने अपने घर दावत रखी हुई है तो फिर वो उसके हिसाब से ज़्यादा बन इसका ये क्वांटिटी का हिसाब होता है कि 1 किलो के बीच में आप जो है मतलब 700 ग्राम से 1 किलो के बीच में आप ये बना सकते हैं 1000 ग्राम के, तो बड़ा इजीली बन सकता है। और अगर आपने क्वांटिटी डबल करनी है तो आप ये जो बॉक्स है ये डबल यूज़ कर लें, 2 पैक्स यूज़ कर लें, तो क्वांटिटी सेम, मसाले का जायका जो है वो सेम ही रहेगा और बराबर ही वही खुशबू आएगी जो आप चाहना माए चाहते कहती है अक्सर जब भी आप देचका होते कहती है देचका खोलना नहीं, देचका खोलना नहीं। इसकी कोई खास वजह होती है कि वो दम उठ जाए तो वो जायका नहीं रहता? उसके जितने भी अरोमा होता है वो उड़ जाता है, तो वो कहते हैं कि तब ही दम खुलना चाहिए जब दस्तरखान लग जाए और अपने डिश आउट करना। हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे आज के मेहमान। आप बताइए कि दोस्त कैसा होना चाहिए, आप दोस्ती करते हैं तो क्या सोचते हैं, ये हम आपसे जानेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से भी आप लोग कॉल करके बता सकते हैं कि आप क्या समझते हैं कि दोस्त जो होते हैं वो कितने होने चाहिए, और उनको आपको अपने दिल वाला जो सच्चा मशवरा होता है वो देना भी चाहिए। प्रीरेक्विजिट क्या है, क्या दोस्ती क्या सोच के रखनी नहीं, लेकिन ये भी कि उनको अपने दिल का मशवरा देना चाहिए भी या नहीं, या फिर उन्हीं को दोस्त बनाना चाहिए जो आपका मशवरा सुनने के कायल। और आप अपने दोस्त का नाम भी ले सकते हैं आज, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, लेट अस नो कि उसमें क्या खूबी है, क्या जैसे मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो हम लोग बचपन से लेके अभी तक जाते हैं, जब भी कभी बाहर खाना खाने, मैंने कभी पैसे नहीं दिए। वो तो तुम्हारी गुर्बत है ना, इसमें उसकी कोई बात नहीं है। हो सकता है उसकी अमीरी हो। हलीमा, मेरे दोस्त की सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं कोई घर का जिक्र कर रहा हूँ तो ही नोज एवरीथिंग अबाउट माय होम, तो मैं बताता हूँ तो वो मुझे याद दिलाता है, कहते हैं याद है लास्ट ईयर में क्या किया था तुम्हारे साथ। मैंने कहा हाँ यू आर राइट, तो सही कह रहे हो। ये होता है, बाकी होता है। मैं अगर अपनी किसी तो मैं भूल जाता हूँ उसको, हाँ बहन की या कोई बात बता रही हूँ तो वो आगे से कहती है ये पहले भी ऐसे हो चुका है तुम्हारे साथ, तुम भूल गए हो फलाना वाला किस्सा याद है, तो होता है ऐसे। हाँ तो वो बता रहे होते थे, वेरी फनी। सो मजे की बात ये कि अब इसके बाद हम मेहमान की तरफ जाएंगे। मेरा दोस्त हमारी इस तरह की होती है कि जब हमारी लड़ाई होती है तो मेरे किस्सों के ताने मुझे मार रहा होता है, मैं उसको किस्से के ताने मारता हूँ और बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनसे बात करके आज आपको और हमें दोनों को इंशाल्लाह मजा आएगा। आप एंटरप्रेन्योर हैं और जब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो आपको पता है एक और सबका एक बहुत बड़ा ये जुज़ है जिसमें हम अक्सर बात किया करते हैं उन ख़वातीन के हवाले से जो कि ख़ुद मुख्तार हैं, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। आप का ताल्लुक एक एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस इंडस्ट्री से है जिसमें आप मैट्रिमोनियल वेडिंग प्लानर भी हैं, आप शेफ़ भी हैं, ना कि सिर्फ ये आप ब्यूटिशियन भी हैं, बहुत सारी चीज़ें वो जैसे कहते हैं ना हरफल मौला हैं। आपने बहुत सी चीज़ों में अपना नाम बनवाने की कोशिश की है। आपका नाम हुमैरा अदनान है, आज हमारे साथ मौजूद है एक और सुबह की इस महफिल में। आइए प्लीज़, और बहुत अच्छा लगा आज आपसे मुलाकात करके कि आज आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, हमें देख के सिर्फ हंस रही हैं काफ़ी देर से, तो उम्मीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? You look very nice, very pleasant. बहुत स्मार्ट चॉइस थी आपकी ब्लैक पहनना। प्लीज आइए इस नशिस्त पे बैठिए। आपने बड़ा स्मार्ट चॉइस की। ये हस्बैंड ने आपसे कहा, पहली बात तो बहुत शुक्रिया आने के लिए। आप उम्मीद है आप अच्छा महसूस कर रही होंगी आज यहाँ पर आके। सही, कैसा महसूस करिए? अच्छा महसूस कर। चले, दैट्स वेरी नाइस। तो ये आपसे पहले भी कहा था वहाँ जब आप बैठी हुई थी कि आपने सिर्फ हंसना नहीं है, बोलना भी है आपने। हमें देख के वो सिर्फ हंसने का पार्ट जो है वो प्ले कर रही थी, आपने बोलते भी रहना। आपका लिबास बहुत खूबसूरत है। ये आपके शौहर ने आपसे इंतखाब किया, मुझे क्यों लग रहा है कि आपके शौहर ने कहा कि यार इस पे बड़ी खूबसूरत लगती हो तुम, तो ये पहन लो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मेरी अपनी चॉइस है। अपनी चॉइस, और आपकी अपनी चॉइस बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम लोग दोस्तों के हवाले से बात कर रहे हैं कि क्या
आपके दोस्त बहुत ज़्यादा होने चाहिए और उसमें आपको ऐसे लोग भी होने चाहिए जिनको आप अपनी राय भी इवन ना दे सके, या फिर एक बहुत मिनी सर्कल होना चाहिए लेकिन वो ऐसे दोस्त हों जो आपकी राय का एहतराम करें। अगर आप उन्हें किसी चीज़ के बारे में आगाह कर रहे हैं या किसी इंसान के बारे में आगाह करें तो वो उसकी बड़ी वेटेज रखें कि हाँ यार अगर तुम कह रहे हो तो हो सकता है ये बंदा वैसा ही हो या मेरे साथ सिंसियर ना हो या मुझे उसके बारे में नज़रसानी करनी चाहिए। किस किस्म के दोस्त जो हैं वो आजकल के ज़माने में होने चाहिए? सिंसियर होने चाहिए सबसे पहले तो, और मीन नेचर के ना हो फ्रेंड्स, इसलिए कि तब बहुत तकलीफ़ होती है जब आपके फ्रेंड्स आपको कोई तकलीफ़ देते हैं ना और आपसे मतलब निकालने के बाद चले जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है। तो मैं तो यही कहूँगी हमदर्द होना चाहिए, हर मुकाम पे आपके साथ होना चाहिए फ्रेंड को। मेरा आपका जो दोस्त अभी भी है वो कितने साल पुरानी दोस्त है? मेरी फ्रेंड्स मेरी कॉलेज लाइफ की है। कॉलेज लाइफ की? जी, अभी तक पुरानी बात होगी? 3-4 साल पुरानी बात? नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। एक कोई दोस्त जो बड़ी मुखलिस और आपको हमेशा हर बात बताने के लिए, दिल हल्का करने के लिए वो याद आती है, उसका नाम भी ले सकती हैं? कोई मेरी बहन। आपकी अपनी बहन है? जी। अच्छा, क्या नाम है उनका? परी। वाई योर ओन सिस्टर? कहते हैं अक्सर बहन भाइयों में कहते हैं कि वो पहले दौर हुआ करते थे जहाँ पर कहते थे खून सफ़ेद नहीं होते, अब तो कहते हैं कि पैसा ऐसे जोर से रगड़ता है कि वो खून सफ़ेद क्या वो लाल पीले भी हो जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। मेरी बहन जो है, हम 3 बहनें हैं और मेरी जो बड़ी वाली बहन है वो डेलिस में होती हैं। उनसे मेरी इस तरह से अंडरस्टैंडिंग है कि मैं हर बात शेयर कर लेती हूँ। वो अमीर है इसलिए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अमीरी और गरीबी का ताल्लुक दोस्ती से नहीं है। हाँ। मेरे मुताबिक। हाँ। बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों ये बनाते हैं कि हमें अगर फ्रेंड अच्छा होगा, अमीर होगा तो ही हम उससे दोस्ती करेंगे, ऐसी बात नहीं। मेरे बच्चे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे नसीहत करती हैं कि बेटा दोस्त ऐसे बनाने, क्योंकि हम वालिदैन इस तरह की बातें जरूर बच्चों कुछ और तरबियत हो ना हो, हम ये कहते हैं बेटा उससे नहीं बात करनी, आपने वो लाइक वाला बच्चा है उसके साथ आगे बैठना है। निदा बेटा आपको पता है निदा बहुत अच्छा पढ़ती है तो निदा के साथ बैठना है, टीचर से कहते हैं निदा के साथ बैठाएं। तो ये जुमले हमें सुनने को मिलते हैं। आप किस तरह की वालिदा हैं? अपने बच्चों को किस तरह का मशवरा देती हैं जब दोस्ती के बारे में बात आती है? मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ कि सिंसियर फ्रेंड्स हो। पहले भी मैंने आपको बताया कि मीन नेचर ना हो, कि वक्त निकलने पे जैसे मुसीबत पड़ने पे आपका साथ छोड़ जाए, ऐसे ना हो। उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है बच्चों को भी। मैं अपनी बच्चियों को 2 बेटियाँ हैं मेरी, मैं दोनों को यही कहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनिवर्सिटी गोइंग है और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आपसे ये कहने लगा था, मैं समझी कुछ 4-5 साल की। मैंने भी कहा इस उम्र में कौन से बच्चों को बताएं मुखलिस क्या होता है, मुखलिस नहीं होता, बट यूनिवर्सिटी लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल ईयर्स हैं दोनों के, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने उनको शुरू से यही कहा है कि सिंसियर फ्रेंड्स बनाओ, और अभी तक उनकी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं जो स्कूल से हैं। छोटी वाली बेटी उनकी तो अभी तक हैं, स्कूल से हैं, यूनिवर्सिटी में आ गई हैं, तो अभी तक वही फ्रेंड्स हैं। एग्री करती है माँ बाप से दोस्ती होती है बच्चों की? दोस्त माँ बाप कहते हैं कि माँ बाप दोस्त होते हैं। डू यू एग्री? होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। मतलब आपको नहीं लगता वो बॉर्डर लाइन क्रॉस हो जाती है? क्योंकि बच्चे वो फिर आपको बड़ा लाइटली लेना शुरू हो जाते हैं, मुझे ये लगता है। नहीं, मुझे लगता है हर चीज़ की एक उम्र होती है, जब उस उम्र में पहुंच जाते हैं तो माँ बाप को आपका दोस्त भी बनना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर उम्र में। किस उम्र मतलब आपको क्या लगता है कौन सी बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाए? टीन एज में आके पेरेंट्स को तो दोस्ती कर लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले तरबियत करनी चाहिए। नहीं, अच्छा, ओके ओके, आई गेट इट, है ना, उससे पहले तरबियत करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ख्याल है, ये जो नहीं हर बंदा से हाँ अग्री करे। अच्छा, हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जब मैं पढ़ी थी तो मुझे ऐसा अब लग रहा है कि आपने शादी के बाद ही ये सारा काम शुरू किया है, शादी से पहले आप नहीं करती हैं। तो थोड़ा सा उसके हवाले से बताएं, अपनी जर्नी के हवाले से क्यों करना शुरू किया? लग रहा था कि मेरे जितने भी हुनर हैं जो मेरे अंदर मौजूद हैं उनको जंग लग रहा है, इसलिए इस चीज़ की तरफ आई, या किसी ने कहा कि तुम ये बड़ा अच्छा करती हो, बड़ी अच्छी तरह से चीज़ों को मैनेज करती हो, तो आना हुआ? क्या स्टोरी क्या? इसी तरह हुआ था कि मैं स्टार्ट करती थी कुकिंग। जो एक तो शादी के बाद एक तो सबसे पहले ना आपकी जो होती है ना जर्नी स्टार्ट होती है वो आपके ससुराल से होती है। मैं उसको यही कहूँगी कि एक टीचिंग, हाँ बिल्कुल ट्रेनिंग स्कूल है एक तरह से। ससुराल सुन रहे हैं हम, आपको बता दें पहले। हाँ। नहीं, उनको पता है, उनको सब कुछ पता है। सब कुछ पता है जी, उनसे मैं कुछ नहीं छुपाती। मुझे लग भी रहा है जब खूबसूरत बीवी होती है उससे वैसे शौहर डरता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मूविंग ऑन। तो खैर वहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा ससुराल। शादी से पहले वही बात है, जैसे बहुत ज़्यादा काम काज उस तरह से नहीं करवाया जाता था। हाँ, कभी कर लिया, कभी कर लिया, मूड हुआ तो कर लिया, नहीं कर लिया। मगर शादी के बाद फिर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ पड़ी, और मैं इसका क्रेडिट मेरी मदर इन लॉ को दूंगी। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की वजह से आज मैं इतनी एक्सपर्ट हूँ कि मैं बड़े बड़े ऑर्डर्स ले लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह।
अभी हयात है माशाल्लाह? नहीं, उनकी तो आपने उनसे खाना बनाना सीखा? जी। ये बड़ा डिफरेंट है। यूजुअली लोग कहते हैं मैंने माँ से सीखा, मैं अपनी माँ से सीख कर आई हूँ, लेकिन आपकी सास ने आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई, कोई आपको टॉप ऑफ द माइंड याद हो? एक तो हैदराबाद साइड से बिलोंग करती थी वो, हैदराबाद दक्कन साइड से। तो फिर खाने तो उनके मेरे ख्याल से मशहूर और मारूफ होंगे। हलीम सिखाई उन्होंने बनाना आपको? हलीम और बहुत डिफरेंट है जी, बिरयानी और दूसरे भगारे बैंगन हैं और मिर्चों का सालन है। हैदराबादी कुजिन्स जो होती हैं वो सारी मोस्टली वही, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ आता है मुझे। तो तारीफें होती हैं जब आप बनाती हैं तो लोग कहते हैं कि यार वाह भाई मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। शौहर का दिल आपने ऐसे ही जीता है, वो कहते हैं ना कि पेट के रास्ते से जाता है, तो ऐसे ही जीता था? शौहर का दिल वो खाने किसी और तरह जीता, वो नहीं बताना चाहती तो कोई नहीं, सब बड़े यही कहते हैं कि मर्द के दिल जीतने के लिए खाना अच्छा बनाना आना चाहिए। हाँ। मेरे ख्याल में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिल जीतने के लिए। एक अच्छी बीवी और अच्छी ज़बान बहुत ज़रूरी है। वेरी राइट। अगर ज़बान अच्छी नहीं होगी ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ कितना भी होती अच्छा है। खाना बना हुआ वो उसको अच्छा नहीं और ये लगेगा। दोनों तरफ होना बेकार हो जाता है ना वो, बिल्कुल। तो बेहतर है कि आप अच्छा काम करें और मियाँ बीवी दोनों साथ मिलके ही चलेंगे तो काम बनेगा, बिल्कुल। उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। हुमैरा किस किस चीज़ में आप पार्ट प्ले कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह हुमायूं ने बड़ा ब्रीफ आपके बारे में बताया और बड़ी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे वो कि आप शादियों में भी इवेंट प्लानिंग में भी होती हैं और ब्यूटिशियन का कोर्स भी आपने किया हुआ है, तो उस हवाले से भी गाइड कर सकती हैं। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर रही हैं, किस किस चीज़ों के लिए आपने अपनी कंपनी बनाई हुई है, वो कंपनी क्या क्या ऑफ़र करती है, अगर कोई उस कंपनी से रब्ता करना चाहे तो वो क्या, मतलब बिल्कुल वो फिर टेंशन फ्री हो जाए कि हुमैरा आप सब कुछ कर देगी क्योंकि मैंने इसकी कंपनी को हायर कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वेडिंग प्लान्स करती हूँ, इवेंट्स लेती हूँ और उसमें डिफरेंट होती हैं, बर्थडेज़ होती हैं और ढोलकी है, मायों है और इसी तरह डिफरेंट जो शादी के फंक्शंस होते हैं वो होता है। और इसके अलावा शादियाँ करवाती हूँ मैं। सबसे पहले तो स्टार्ट मैंने वहाँ से लिया था। अच्छा, यू हैव टू होल्ड योर थॉट हियर। आपने जो कहा मैं शादियाँ करवाती हूँ, इससे बड़ा डिलूजनल मुझे जवाब आ रहा है। शादियाँ कैसे कराती हैं? रिश्ते भी ढूंढ के देती हैं, खाली शादियाँ कराती हैं? हम पूछेंगे इनसे एक ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। कल मेरे दोस्त मेरे से मुलाकात हुई, रमशा और उमर की। दे वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर्स। शायद जैनब जानती होगी उनको, कहते हैं योर मैंगो कपल। अगर आप लोगों ने मैंने देखा हाँ, सो दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे। जब दोनों की शादी नहीं भी हुई थी तो मैं तब से उनका दोस्त हूँ। सो हम कल नदीम की बात कर, अशर नदीम की बात कर रहे थे, क्योंकि मेरी जो दोस्त सैम है और हैदी हैं, सैम के भिनोई हैं इब्रार भाई, इब्रारुल हक। अच्छा, ठीक है, तो उनके घर दावत थी नदीम की ना, अशर नदीम की। तो बड़े मजे की बात उन्होंने बताई, कहते कि अशर नदीम से जो सवाल पूछते थे तो कहते था मेरे कोच से पूछें। तो हैदी ने कहा कि तुमने उससे जब नाम पूछा उससे ये तो नहीं कि मेरे कोच से पूछे। कहते एवरीथिंग यू टॉक टू अशर नदीम, ही सो सिंपल, वो इतना सादा है। वो कहता है आप ना मेरे कोच से पूछें। आप मेरे कोच से। खंसा भी साथ थी, खंसा मुझसे मार देगी अगर खंसा कहेगी मेरा नाम नहीं लिया। कमिंग बैक टू यू, हमने आपसे पूछा था, आपने कहा था मैं शादियाँ करवाती हूँ, तो रिश्ते भी ढूंढ देती हैं ये खाली नहीं, आपसे प्लान करके देती हैं वेडिंग? नहीं, मैं मतलब मैच मेकिंग का मतलब ही यही होता है कि आप किसी के लिए परफेक्ट मैच ढूंढें। हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं इस वक्त जो पीसीआर में भी मौजूद हैं और जो स्टूडियो में भी मौजूद हैं। वो सारे जो हैं वो इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं। सॉरी, मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी हलीमा ने। यहाँ नहीं, आपको जितने नजर आ रहे हैं जो शादीशुदा हैं भी, वो भी कैंडिडेट्स हैं। आप इन सबको कैंडिडेट समझिए, ये सब शादी करने के लिए। असद भाई तो कह रहे 2 करा दे एक साथ ही मेरी। इन सबको बड़ा शौक है। आप मुझे बताइए, बड़े मजे की बात आपने बताई मैच मेकिंग की। जब शादी के लिए भारत में बहुत डिफरेंट है। भारत में लड़की वाले जाते हैं लड़के के घर पहली दफा, लड़की वाले जाते हैं रिश्ता लेने के लिए, ठीक है? हाँ, सऊदी अरब में भी लड़की। अरे सऊदी, पर भारत में क्योंकि साउथ एशियन है तो मुझे बड़ा मुख्तलिफ लगता है। हमारे यहाँ लड़के वाले जो है वो जाते रिश्ते के लिए। जब मैच मेकिंग आप करती हैं तो जो मैच मेकर होता है उससे होता है कि बस रिश्ता हो जाए, कहीं ना कहीं हो जाए। कहती तो सब कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छे रिश्ते कराती, पर उनका दिल होता है।
आपको क्या लगता है कि एक रिश्ता देखने के लिए 5 या 4 क्या चीजें देखनी चाहिए दोनों तरफ, दोनों जेंडर्स में, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी? इतने रिश्ते कराए होंगे, क्या चीजें देखनी चाहिए वो जरूरी है? और दिल से बताइएगा जो स्टैंडर्ड है। नहीं अच्छा जवाब भी हमने सुनना, जो स्टैंडर्ड है। नहीं बिल्कुल। एक तो कुछ क्राइटेरिया है जो मैंने बनाया हुआ है अपने उस हिसाब से। सबसे पहले मैं अननोन केसेस नहीं लेती हूँ, उन्हीं को डील करती हूँ जिनकी कोई ना कोई रेफरेंस होता है मेरे पास। अच्छा ठीक, मैं तो हूँ बस, जी। मेरा रेफरेंस है ना बस ठीक। बिल्कुल। और अननोन ना लेने का मसला ये है कि मुझे नहीं पता कि वो किस सोसाइटी से आ रहा है बच्चा, उसकी क्या तरबियत हुई है और उसकी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी थी। इसलिए कि सिर्फ आप शादी नहीं करवाते, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो आपको लेके चलनी होती है। यकीन जानिए मेरे पास अभी ऐसे केसेस हैं जो मुझे पता नहीं कितने टाइम पहले मैंने उनकी शादियां करवाई थी और अभी तक मुझे कांटेक्ट करते हैं, इसलिए कि उनका काम अच्छा हुआ था। कह रहे दूसरी भी करा दे, बड़ी अच्छी वाली दी आपने। सॉरी ऐसे तो नहीं कहते कि बहुत अच्छी बीवी आपने दी, एक और करा दें। ये तो खैर हर मर्द की एक ख्वाहिश होती है कि उसे नहीं, उनकी नहीं है, उनकी हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत नहीं, मैंने कभी उन्हें कहा नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप कर लें अगर चाहते हैं, तो वो कहते नहीं एक ही बहुत है। चलिए आप पे आज छोड़ते हैं, आज आपका हम टेस्ट लेते हैं, एग्जाम ले सकते हैं। ये जो इन्होंने बात की है ना, एक ही बहुत है। मेरे हम लोग के बहुत फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो वो आंटी जो है वो अपने मियाँ के बारे में कह रही होती हैं कि मैं तो खुश हूँ ना कि मेरे मियाँ ने दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो हमने कहा ये मतलब कोई भी औरत ही इस बात की कैसे गारंटी दे सकती है? वो कहती हैं कि उनसे मेरे खर्चे नहीं बर्दाश्त हो रहे, दूसरे कहाँ से करेंगे? तो इस वजह से बहुत सारी ख़वातीन इस बात में भी खुशी का इजहार करती हैं कि मेरे मियाँ अफोर्ड ही नहीं करते। मुझे मुझसे बर्दाश्त, मैंने उनको इतना फिट रखा हुआ है कि मेरे से ही जान नहीं छुटती इनकी। आपका एग्जाम ले सकते हैं, टेस्ट हो सकता है जी। अब लड़का हूँ मैं, ठीक है, आपने मेरे लिए ढूंढना है रिश्ता, मैं आपके पास आया हूँ रिश्ते के लिए। लड़का हूँ मैं। आपने क्या आदमी हूँ मैं? अब 24 साल का क्या होता है, लड़का होता है। चले बच्चा कह लें, बच्चा कह लें, आप छोटा बच्चा। पहली शर्त ये है कि आपने सच प्रोफाइल देना है उनको, सच प्रोफाइल देना है। अच्छा ये मुझे भी समझ आई है, थोड़ा स्लो में। आपको कॉल लेंगे, कॉल के बाद आपने मुझसे सारे सवालात करने, सोच लें कि रिश्ते के लिए जो दरकार होते हैं, ठीक है? आप रेडी हैं? आपके पास सवालात? पहले शाजिया कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मायो हलीमा? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कॉल इतनी अहम है शाजिया, सिर्फ सुनिएगा, आपकी कॉल इतनी अहम है, बहुत शुक्रिया तारीफ करने के लिए कि मैंने अपने रिश्ते को पॉज करके आपकी कॉल उठाई, हालांकि मेरा रिश्ता भी स्टार्ट होने लगा था। आप बताइए। हाँ अच्छा, आज मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ना मैं सोराइसिस के हवाले से कुछ कह सकती हूँ? प्लीज जरूर, क्यों ना कहें, जरूर कहें। अच्छा, ये तो इतनी गंदी बीमारी है, मेरे हस्बैंड को पिछले 5-6 साल से थी और वो बहुत तकलीफ में थे, सारी रात में जाते रहते थे। और ये जो एलोपैथी की मेडिसिन है, ये वो ट्यूब्स देते थे ना, तो वो लगाते थे, सुबह उठते थे ढेरों के हिसाब से दाने निकले होते थे नसीब। तो फिर हमें ना इन्होंने ना एक होम्योपैथी के डॉक्टर हमारे साथ रहते थे, उन्होंने इनका इलाज किया है। ये सारी रात सोते भी नहीं थे, जाते रहते थे। अच्छा, अब बेहतर है? कैसी है उनकी तबीयत इलाज के बाद? अब सर्दियों में ना वो रजाई भी नहीं ले सकते थे, पतला सा कंबल, क्योंकि उससे इचिंग होती थी उन्हें। तो अब ना उन्होंने होम्योपैथी से इलाज करवाया, तकरीबन 1.5 साल हो गया है, और वो 92-3% 100 में से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अल्लाह ताला जिसके हाथ में शफा रखे। शुक्र है अल्लाह का। हाँ जी, और मैं कह रही थी इतनी तकलीफ से बीमारी है, तो मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए अगर लोग। आपने बहुत शुक्रिया किया, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। कमिंग बैक टू यू, स्टार्ट करें। थैंक यू जी, थैंक यू सो रिश्ता मच। स्टार्ट जी करें। स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम मेरी शादी इतनी उम्र तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी दिल है कि एक आध अभी इस उम्र में कर लूँ, फिर बाकी बाद में देखूंगा। सवाल सबसे पहले तो एजुकेशन आपकी क्या है? जी मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है, एक एमफिल है और एक मेरा एमबीए है, और बाकी आगे पीएचडी करने का इरादा है। आप क्या अपनी वाइफ में क्या चाहते हैं, क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? नब्ज हो, चल रही हो,
उसकी, जिंदा यार हो। मुझे एक ऑब्जेक्शन है, जितनी आप मासूम है मुझे इस बात पे डाउट है कि आप रिश्ते कराने वाली, क्योंकि रिश्ते कराने वाली आंटियां इतनी चिलित्तर अल्लाह होती माफ करे उनसे, चिलित्तर। वो इतनी चिलित्तर होती हैं कि वो आपको मतलब किसी डॉल से भी आपका रिश्ता करा के चली जाएंगी पैसे लेके, आपको पता नहीं मैंने लगेगा। इसलिए कहा जिंदा होनी चाहिए। हाँ, नब्ज चल रही, इस- नब्ज ये आगे पूछे। होता है ना, वाकई मैं होता बता रहा हूँ, मैं सवाल के जवाब दूंगा। स्वीट होके कैसे रिश्ते कराती हैं लोग, तो आपको बेवकूफ नहीं बनाते होंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो खैर किसी ने बेवकूफ़ नहीं बनाया। मैंने बनाया। नहीं, बेवकूफ़ अगर बनाएंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, मेरे क्या कह रही थी? कहाँ तक किसी ने नहीं जाएंगे? बनाया, मैंने बनाया मैंने सब। बनाया। नहीं, मैंने नहीं सॉरी बनाया किसी को भी, तो सच बात है। मेरे करियर में भी इस लड़की ने दरार डाली हुई है। ये रिश्ता होने लगा, उसमें भी दरार। यार क्या चाहती हो तुम मुझसे? कुछ ना मैं मेरा हो चाहती हूँ सके। जिसके साथ आपका हुआ है उसी के साथ हो। चले जी, आप बताइए जी। मैंने बता दिया, नब्ज चलनी चाहिए लड़की की। नहीं, नफ्स के अलावा कुछ एक आइडियल आंखें फड़फड़ाती हूँ, ये ना सकते पे देख रही हो मुझे, आंखें फड़फड़ाती हूँ थोड़ी सी, चलती हूँ, सांस की भी आवाज आए हल्की फुल्की, Education- दमे की मरीज ना हो। एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? एजुकेटेड जी, बस मुझसे बात कर सके उर्दू में, अंग्रेजी बेशक ना आती, अंग्रेजी मैं सिखा दूंगा। सही, ठीक है। आगे खैर, ये तो आपने मजाक के तौर पे ही सारी बात मैं की है। सच कह रहा हूँ, मुझे ऐसी लड़की चाहिए। ड्रामेबाज आप लड़का, माने इतना तौबा। लो क्राइटेरिया फिर भी नहीं मिल रही मुझे। तौबा तौबा। आगे पूछे सवाल। नहीं, एक तो देखें, सीरियस होके अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको बताऊं, इसलिए कि नॉन सीरियस लोगों को मैं डील नहीं करती यार हूं। ये बहुत, देखिए यही होता है मेरे साथ। मैं इतनी सी डिमांड कहता हूँ, कहते हैं बहुत कम डिमांड है, अब ज्यादा करो कहते ज्यादा है, और कम करो कहते कम है, तो इससे रिश्ता ही नहीं होगा। अच्छा चले मैं बताता हूँ, लड़की पढ़ी लिखी हो ठीक है, लेकिन जॉब ओरिएंटेड मुझे लड़कियां बड़ी पसंद है, जो काम करती हो, क्योंकि शादी के बाद मैंने तो सोच लिया मैं कमाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं घर बैठूंगा, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं घर सारा संभाल लूंगा, लेकिन आगे वो पैसे वो लेकर आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं थक गया हूँ काम कर करके। मगर शादी के बाद ऐसा तो नहीं चलता ना। यार अब आप देखिए, लड़की आप ढूंढे ना, ये इस रिश्ते वाली आंटी क्यों कह रहे हो? मैं तो चले कर दूंगी, मगर आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो तो आपके कुछ थोड़े डाउटफुल अच्छा है चलिए, ना। थोड़े से कमा लूंगा, मैं भी थोड़े कमा ओके, लूंगा, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं कहेगी कि तेरा पैसा भी मेरा पैसा, मेरा पैसा भी मेरा पैसा। ये नहीं तो कहना। देखें, ये तो सोच के ऊपर डिपेंड करता है। यकीन जाने, मैं इतनी काउंसलिंग करती हूँ लड़कियों की, मैं यही कहती ये हूँ कि सच शादी है। के जी ये सच है, जो आपका पैसा है वो आपका, और जो आपकी मियाँ का है वो भी वो भी आपका है। ये नहीं, इस तरह की लड़की, ये अच्छा क्राइटेरिया, इसमें क्या हलीमा बड़ी जैसी बात लड़की ना हो। है? मेरी जैसी लड़की इसका अगर ऑपोजिट है तो मुझे हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। हलीमा जैसी हो, हलीमा जैसी हो, वैसे मुझे हलीमा अच्छी लगती है, हलीमा जैसी हो, नहीं, देखिए जो एक मेरी बहन है। बगैर जुबान के हलीमा ला दें ऐसी। फिर आप हलीमा से ही राब्ता करें। पर जुबान का क्या अल्लाह का करूं भाई? शुक्र है, मैं तो राब्ते में हूँ ऑलरेडी। राब्ता मैंने बाकियों से मुनक़ता कर दिया। वैसे क्या चीजें, वैसे एक तो यही पूछते हैं, एजुकेशन पूछते हैं, एजुकेशन होती है और दूसरे फ्यूचर प्लान्स होते हैं। ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड ज़रूर काउंट करती हूँ मैं, ठीक है। और जॉइंट फैमिली सिस्टम को इससे फर्क पड़ता ज़्यादा है कि लड़का अकेला है, कोई बहन भाई नहीं और जायदाद बहुत फिट फर्क है? पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क ये पड़ता फिट है। होते इससे सिर्फ- खुश होते हैं या नाराज होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब मेरी शादी हो रही थी तो बहुत सारे लोगों को जब पता लगा कि इज द ओनली सन, तो लोग बड़े आए हाय बेचारी कि बहुत ज़्यादा टफ होगा इसके लिए कि ही इज द ओनली सन, के बहुत ज़्यादा लोग उसके साथ अटैच। बट तुम्हारा ओनली सन तो नहीं है, तुम्हारी नंदे भी हैं, नंदी कहते हैं ना, तो वो डॉटर हुई ना यार, आप क्या चीज तो हो? हाँ ना, मतलब अकेला तो नहीं है ना, बेटा तो अकेला है ना। मेरा तो कोई भी नहीं भाई, बड़ा फिट सीन चल रहा है। नहीं, अगर मैं आपको ये बताऊं छोटी कि बहन इतनी सी। कुछ टाइम पहले की बात है कि उसमें ये डिमांड्स थी लोगों की कि लड़कियों की मदर मुझे खुद कहती थी कि हमें ऐसा लड़का दिखाएं जो बिल्कुल अकेला हो, मगर आजकल की डिमांड ये है कि लोग प्रेफर कर रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम को। लो मेरी बारी आई तो जॉइंट फैमिली को प्रेफर शुरू कर दिया लोगों ने। जॉइंट फैमिली, इसकी जॉइंट फैमिली में फिर भी कौन ही होगा, 2 अम्मी अब्बू हैं बेचारे से, एक छोटी सी बहन है बस। मेरी और बहन कुछ नहीं। लिटरली, और वो यकीन माने उसे आप काउंट ना करें, क्योंकि हम भी उसे काउंट नहीं कर रहे आजकल, क्योंकि वो खत्म है, वो इतनी माशाल्लाह कमजोर है। हम लोग एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, उसके बाद रिश्ते को कंटिन्यू करते हैं। आप वो लोग नाराज please हो जाना जाती है, हमारे साथ पता है? है। वो कहती है जी
वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात करें रिश्ते के हवाले से, शादी की तैयारियों के हवाले से। अभी थोड़ी देर में हम खाने पीने की चीज़ों के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि शादी पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि खाना पीना जो है वो सबसे ज़्यादा अहम उसका अगर आप कहें कि जुज़ है तो ये गलत नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की शादियां सिर्फ डिपेंड ही इस चीज़ पे कर रही होती हैं कि क्या मेन्यू है, क्या खाना है। और बहुत सारे लोग आते भी इसीलिए हैं कि जी अच्छा खाना जो है वो होगा, और उसके बाद काफ़ी अरसे तक हुमायूं खाने पीने के हवाले से ही बात हाँ, और खाने में, पाकिस्तानी खाने में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे चाय ज़रूर नज़र आएगी, और वहाँ पे आपको जो है ग्रीन टी भी मिलेगी, वहाँ पे आपको चाय भी मिलेगी। और एक आते अगर आप गाँव में हमारे जाएँ तो वहाँ पर एक ट्रे वाली बाजी आती है, वो सबको कहती है कि किसने कौन सी चाय पीनी है, किसने काफ़ी पीनी है, किसने को क्या पीनी है, तो वो साथ साथ लेकर यहाँ भी होता है। अच्छा, हमारे यहाँ वहाँ पे बहुत रिलीजियसली होता है कि बार बार ढोलकी में रखी जाती है। अब हम बात करेंगे वाइटल टी के हवाले से। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपको पहले भी पता है कि वाइटल टी पाकिस्तान की वो पहली और वो वाहिद प्रोडक्ट है जो कि एक बहुत छोटे से कस्बे पंजाब के हारूनाबाद से शुरू हुआ। बहुत ही कम वक्त में ना कि सिर्फ बल्कि पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी इन्होंने अपना नाम मनवाया है। वाइटल टी अपनी चाय 2005 से एक्सपोर्ट कर रहा है। ये चाय बहुत सारे फ्लेवर्स में मौजूद है जी। और आज हम बात करेंगे मोरक्कन मिंट टी के हवाले से। ये ग्रीन टी की एक किस्म है। ग्रीन टी में इनके पास बहुत सारे फ्लेवर्स जो हैं वो मौजूद हैं। आप कोई भी ट्राई करना चाहें, आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन आज हम मोरक्कन मिंट टी के हवाले से बात करेंगे जी। ये स्ट्रेस को कम करता है और आपको जो थकावट होती है पूरे दिन में, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है कि आपकी वो थकावट ख़त्म हो जाती है और अच्छी नींद आपको बेहतरीन किस्म की, रात को आप ये पीने के बाद महसूस करते हैं कि आपके जिस्म से जो थकावट है वो ख़त्म हो गई है और बहुत ही अच्छी आपको नींद आई है। अभी ज़ैनब जो है कि आपको वो नींद आती है जिसमें आपको कहते हैं ना, वो एक सुकून की पुरसुकून नींद जिसमें आप पूरी रात सोते रहते हैं, वैसी नींद आपको आती है। और वाइटल टी की ये मोरक्कन मिंट ग्रीन टी जो है वो ज़ैनब अभी हमारे लिए बना रही है। ज़ैनब आप साथ साथ जो है वो बना भी रही हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनके जो टी बैग्स हैं वो मैं ओपन करी हूँ मोरक्कन मिंट टी के, और इसमें इतनी मज़े की मिंट की खुशबू आ रही है कि मेरा दिल मिंट की खुशबू तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत अच्छी है। ग्रीन टी में से आए तो और भी ज़्यादा आपको दिल करने लग जाता है। वेरी सूदिंग इफेक्ट व्हेनेवर यू हैव अ ग्रीन टी। आपके गले में बड़ा सूदिंग सा इफेक्ट आता है, आपके नाक तक वो महसूस होता है बिकॉज़ इट्स इंटररिलेटेड। अच्छा, बहुत सारे लोग, जिससे कल भी हुमायूं कह रहे थे कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई एलर्जी है या आपको जो है गले में खराश सी है, तो ये प्रोडक्ट्स जो है वो आप ज़रूर एक दफ़ा यूज़ करके देखें। और आप एक दफ़ा यूज़ करने के बाद फिर इंशाल्लाह बार बार तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक दफ़ा इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोगों को खुद पता लगे कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। और आप जब ग्रॉसरीज लेने के लिए जाएं तो वाइटल टी की मुख्तलिफ मौजूद हैं प्रोडक्ट्स, डिफरेंट फ्लेवर्स है, उनमें से एक एक फ्लेवर अपने घर में रखें। कभी मेहमान आए या आपका दिल करे और आप उसको ना कि सिर्फ वाइटल की चाय आप इस्तेमाल करें, बनके के मौजूद जो बाकी फ्लेवर्स हैं वो भी आप इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि 2005 से ये अपने जो चाय है वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये अपनी चाय जो है अपना नाम मनवा रहे हैं। वाइटल पियो जिंदगी जियो हमारे पास आ गई है मोरक्कन मिंट टी, ग्रीन टी ऑफ वाइटल टी। आप भी पीजिए, हम अपने मेहमान को भी वाइटल टी की जानिब से ये एक जो मोरक्कन मिंट ग्रीन टी है उसका जायका आप भी चखिए। कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस अगैन, हम हंसी मजाक भी कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अब यूजुअली आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे जिसमें मर्द हजरात उम्र में काफ़ी बड़े होंगे, 42-43 को कहता होगा यार मुझे रिश्ता चाहिए, लड़की कवारी होनी चाहिए, खुद वो शायद डिवोर्स्ड होगा या उसकी बेगम फौत हो चुकी होगी, लेकिन उसको चाहिए। लेकिन ऑन द अदर साइड आपके लिए सबसे मुश्किल हो जाता होगा अगर यही बात एक खातून के लिए हो, 42 साल की खातून हो, तलाक याफ्ता हो, बेवा हो। पहले तो तलाक याफ्ता अगर धब्बा लग गया तो पहला सवाल पूछा तलाक क्यों हुई, हाँ लड़की में कुछ मसला होगा। तो ये फ़र्क क्यों है, आपको क्या लगता है? आपने तो बहुत सारे माँ बाप से मुलाकात हुई होगी, दिल भी दुखा होगा उनका जिनकी शादी शायद मर्द की वजह से टूटी हो, इस सिनेरियो में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले यही है कि मर्द चाहे किसी भी उम्र में हो, उसको लड़की एक तो टीन एज में चाहिए, सब कभी भी कबूल नहीं करता। और अगर खुदा ना खासा किसी की डाइवोर्स हुई हुई है और उसके बच्चे हैं, उसको तो कोई भी कबूल नहीं करेगा, फ़ौरन इनकार कर दिया जाता है इसी बात पे कि नहीं इसके बच्चे हैं। अरे बच्चे होना उसकी प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अगर वीकनेस तो नहीं है, कमजोरी तो नहीं है, वो मजबूर है इस वक्त। बहुत सारे केसेस और कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो सिर्फ बच्चों की वजह से बैठी हुई हैं,
मैं कितनी काउंसलिंग करती हूँ मर्दों की कि खुदारा आपको अल्लाह ताला को जवाब देना है, अगर आप कर लेंगे तो इसमें क्या बुराई है, और किफ़ालत करना मैंने बहुत। इसमें पता है कोई ऐसे लोग मिले कि जो कि एक्सेप्टेबल हों, पाकिस्तान में भी रहते हुए कहते हैं हाँ कोई मसला नहीं है, अगर तलाक याफ्ता है, बच्चे हैं तो बच्चों को हमें डॉट मिले ऐसे लोग भी? जी काफ़ी लोग हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है और वो सिर्फ इस दुनिया में नहीं आखिरत में भी बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। किफ़ालत करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा इसका दर्जा है देखा अच्छा, जाए हम लोग तो। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं क्योंकि टॉपिक जो है वो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा किस्म का जो है वो शुरू हो गया है, तो हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे लोग ये जो खाली उम्र का फ़र्क नहीं, ये मकाम का फ़र्क भी है, जिसमें पैसे का फ़र्क है, जिसमें प्रोफेशंस का फ़र्क है, जिसमें खाली ये नहीं ख़ानदानों का फ़र्क है। आई एम सॉरी, कुछ और चीज़ें भी होती हैं इसमें फ़र्क होता है, तो लोग कहते हैं नहीं यहाँ रिश्ता नहीं कर सकते। एक हमने एक माइंडसेट बना लिया होता है कुछ फैमिलीज़ के हवाले से कि अगर ये होगा तो ये होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस के मजा जाएगा, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। अब आपको लेके चलते हैं लाइबा की तरफ। लाइबा कॉस्मेटिक्स की तरफ से एक और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का ग्लो वाइटनिंग फेशियल किट जो है वो हमारे पास आज मौजूद है। ये जी इस किट का डब्बा है, आप लोग देख लें, अगर जाकर लेना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं तो यही वाला आप लोगों ने लेना है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे रेप्लिकेट्स और इस तरह की चीज़ें भी मौजूद होती हैं, तो इस डब्बे को आप अच्छी तरह से पहचान लें। दौर जदीद में तेज़ी से गुजरते वक्त के साथ साथ पेश नज़र माहिरीन ने तैयार किया है आपके लिए एक फास्ट ग्लो वाइटनिंग फेशियल, जो अब इस सेटअप में आपके पास मौजूद है। आपके मुकम्मल फेशियल के लिए ये किट जो है काफ़ी है, यानी अब फेशियल करने वाली दूसरी क्रीमों की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फास्ट ग्लो ने बनाया फेशियल करना अब बहुत ही ज़्यादा आसान, वो भी सिर्फ चंद मिनटों में। फास्ट ग्लो वाइटनिंग फेशियल 99% हर्बल अज्जा का मुरक्कब है और ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। वाइटनिंग इससे आती है आपकी स्किन पे और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ग्लो आता है। जी बहुत शुक्रिया हलीमा, आपने बड़ी बेहतरीन तरीके से जो है वो बताया कि ये फेशियल किस लिए काम आ सकता है और उसमें क्या क्या मौजूद है। हुमैरा, आपके पास आते हैं, आपके जो बनाए हुए खाने वो हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन हम सवाल की तरफ उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन पहले किंजा की कॉल ले लेते हैं और फिर आपसे वो सवाल करें। किंजा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, आप लोगों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं किंजा आप? जी शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आप लोगों का शो तो वैसे बहुत अच्छा है, मैं देखती ही रहती हूँ, लेकिन ना अच्छी बात यह है कि मैंने ना आप लोगों में गुस्सा नहीं देखा, जो सच्ची बात है। बड़े प्यार से आप लोग बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नहीं किंजा, वो मसला ये होता है कि गुस्सा आप तब करते हैं जब आपकी औकात हो गुस्सा करने वाली। हमारे पास एक बंदा है जिनकी औकात भी है, वो गुस्सा कर लेते हैं, तो हमें जब वो राइट मिलेगा हम भी कर लेंगे। नहीं फिर भी मैंने ना नोटिस किया है, अक्सर मैंने ना होस्ट को देखा है बहुत ना मूड ऑफ करके शो कर रहे होते हैं, मतलब कि अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन आप लोगों के शो की ना लगता है कि वाकई मॉर्निंग होगी। यार बहुत शुक्रिया, हम कोशिश करते हैं शायद वो नजर आना शुरू होगी। बहुत शुक्रिया किंजा, और मैं देख रहा हूँ आप बड़ी रेगुलर कॉलर भी बन रहे हो। जी 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 जी, करे बात। एक ना रिक्वेस्ट करनी थी मैंने आपसे। हाँ जी करो बेटे। मुझे ना खाना खाने का बहुत शौक है, मैं बहुत ही शौकीन हूँ खाना खाने। ये हमारे पास एक ऑलरेडी बंदा है जिसको खाना खाने का बहुत शौक है। क्या करें, आपको टेस्टर के लिए रख लेंगे। ज़ैनब कैसा खाना बनाती है? नहीं, मैं ना आपको ना एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी, बट मुझे ना कुकिंग करना बिल्कुल भी नहीं आती है सिवाय चाय के कप से। रिक्वेस्ट भी कर दो आप। तो मैं ना रिक्वेस्ट ये बताना चाहती हूँ कि ज़ैनब से बोले कि ना वाइट कौरमा बनाना सिखाएं, कैसे बनता। ज़ैनब भाई वाइट कौरमा बनाना सिखाओ कैसे बनता। पर एक शर्त है, एक शर्त है, जिस दिन वाइट कौरमा बनेगा उससे अगले दिन आप वाइट कौरमा घर में बनाओगी, ठीक है? हाँ।
हाँ मैं जरूर मैं आपको बताऊंगी भी। डन हो गया। डन हो गया जी, डन हो गया सलामत रहो किंजा। किंजा, थैंक यू सलामत जी, रहो, थैंक यू सलामत रहो। सो Thank मच you फॉर so very कॉलिंग। much। बहुत शुक्रिया। हुमैरा, हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, उम्र में फ़र्क हो, मकाम में फ़र्क हो, यहाँ तक कुछ फैमिलीज है जैसे हम एक कह देते हैं कि यार ये इस साइड के लोग हैं तो ये बड़े तेज़ होंगे, इस साइड के लोग हैं उनसे अल्लाह माफ़ करे बचत रहे, ये हमने एक माइंडसेट बना ली होती है कुछ फैमिलीज के लिए। डू यू फाइंड दैट इन रिश्ता भी एज वेल कि बस इस जगह के लोग ना हो? जी, मोस्टली यही होता है। अक्सर जो पहाड़ वाली साइड के लोग होते हैं ना, उनके बारे में यही मैं अब्बासी की बात नहीं कर रही डिफरेंट नॉर्दर्न एरियाज़ में अक्सर लोगों को, इसलिए कि उनका जो मिजाज होता है ना बिल्कुल पहाड़ों की तरह होता है। बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा सख्त और बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा वो लोग जो है ना मतलब रिजिड होते हैं बिल्कुल। उनका कुछ समझ नहीं तो ये आता। कहा जाता है कि पहाड़ों वालों में रिश्ता नहीं करना। ज़्यादातर लोग यही अच्छा, मुझे लेकिन कहते हैं। बहुत सारे हुमैरा जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारी कास्ट जो है वो सबसे ऊपर है बिल्कुल। और हमने अपनी ही कास्ट में सिर्फ रिश्ता करना है, और उनको फिर मनाना या दिखाना कि जो आपकी मांगे हैं उनमें बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए ढूंढना रिश्ता, किस तरह से हैंडल करती हैं, क्योंकि हर तरह के लोग पाकिस्तान में ऑब्वियसली मौजूद हैं, हर तरह के माइंडसेट के हैं, और वो कहते हैं कि जी हम इस चीज़ से नहीं हटेंगे। ज़रूरी नहीं है सिर्फ पहाड़ी, बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पे भी देखा है कि वो लोग अपनी कास्ट को बहुत अहमियत देते हैं कि इसके अलावा हमने किसी में नहीं करनी। कैसे मनाती हैं मोहसिन उनको? कॉल ले ले फिर आप। हाँ जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है? क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं और आज जो मजे मजे के खाने हैं वो देख के मेरा दिल कर रहा है मैं अभी खा जाऊँ। जरूर अगर आप होते यहाँ पे तो जरूर आप ट्राई करते मोहसिन भाई। खाने देख के मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो मैं शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। जरूर जरूर। खोले शेर। जी, वो कहता है कोई तोता है कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है, सब सहना है, मुनाफिक मोहले दुनिया गोले। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह इसका वाह, खाने वाह। से क्या ताल्लुक था? शायर ने क्या खूब कहा है माशाल्लाह। मोहसिन भाई नहीं, मुझे समझाएं इसका खाने से क्या ताल्लुक था? बस यही, बस दिल में आया तो कह दिया और मसला पे चाहिए। मोहसिन भाई, आपने जब भी कोई दिल में बात आए आपने पहले किसी कान में बतानी है और उसे पूछना। लग रही है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। शेर बहुत ही घना था, बहुत गहरा था, दिल पे जाके लगा मेरे। वेरी गुड मोहसिन, लव यू टू। हुमैरा जी, आपसे वही डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे, हलीमा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। बिल्कुल ऐसे ही है। बाज़ लोग जो अच्छी कास्ट वाले, मैं ऐसे नहीं कहती, मगर लोगों का अपना एक बनाया हुआ है कि वो अपनी कास्ट को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। वो ये कहते हैं हमारी कास्ट बहुत अच्छी है, लिहाजा हमारी कास्ट के अलावा हमें कोई रिश्ता ना दिखाया जाए, और इसमें यही होता है कि बच्चियों की उम्रें गुजरती चली जाती हैं। सबसे ज्यादा दुख आपको कब हुआ है? कोई ऐसा रिश्ता जिसमें आपको ऐसी डिमांड दी हो, आपने कहा यार ये क्या हरकत है, ये मैं पहली बार सुन रही हूं। बहुत सारे हैं। अक्सर तो फैमिलीज ऐसी हैं जो बहुत, उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और बहुत पोश एरिया में रहते हैं, और वो लोग यही कहते हैं कि हमें पिंडी में तो जाना ही नहीं है ना। आप एक काम करें, मुझे मना कर दें कि तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। पहले आप पहाड़ पे आई हैं, फिर आप मेरे पिंडी पे आई हैं, अब आप मेरे कद पे आ जाएंगी, फिर मेरा प्रोफेसर आ जाएगा, मैं फिर कमारा मर जाऊं। ऐसी कबर कर लूं अपनी। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको लोगों के बारे में बता रही हूँ कि लोगों का मोस्टली यही होता है कि इस्लामाबाद वाले पिंडी वालों को यकीन जाने बिल्कुल ऐसा समझते हैं जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री को। बिल्कुल हाँ, इस तरह के लोग समझते हैं। और वो मुझे ये हैरत होती है, मैं इतनी काउंसलिंग करती हूँ कि मैं कहती हूँ ये देखिए आपने तो लेके आनी है ना, आपने उनके घर तो नहीं बैठना, आपने लेके आनी है। और हमारा मैंने तो बैठना है, मैं तो बैठूंगा ससुराल में। नहीं बैठेंगे, मैं रहूंगा भी, मुस्तकिल तो नहीं रहेंगे। मैं मुस्तकिल भी शायद रहूं। चले, ये तो आपका फिर बड़ापन है कि आप अपने ससुराल में रहेंगे। आप इसी बड़ेपन से मुझे कोई ऐसा रिश्ता दिखा दें जो मेरे ससुराल से वेल ऑफ हो, तो मुझे भी पाल सके वो। और अगर वो ज्यादा पालना चाहते तो मेरे माँ बाप को भी पाल ले, साथ हम पूरी फैमिली शिफ्ट हो जाएंगे। आई एम जस्ट किडिंग। आप खाने के बारे में बात करते हैं, आपने तीनों चीजें खुद बनाई हैं जी। गुलाब जामुन भी घर में बनाती हैं जी यार, वेरी गुड। अच्छा, आपने सबसे पहले तो हुमैरा जी गुलाब जामुनों की रेसिपी बतानी है। बहुत सारे लोग बनाना चाहते हैं, मैं भी ये तजर्बा एक दफ़ा कर चुकी हूँ, कुछ कामयाब था कुछ नाकाम। गुलाब जामुन बनाया मैं तुमने? रोटी आती नहीं बनानी, गुलाब जामुन बनाएंगी। समीना जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इसीलिए मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं खिलाया ना। शुक्र। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बिल्कुल कैसी ठीक, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। काफी दिनों से बात ही नहीं हुई। हाँ ये बात सच की क्योंकि आपने। हमारे यहाँ केबल्स नहीं आ रही, तो केबल नहीं आती तो फिर प्रोग्राम भी नहीं सुना जाता, फिर कॉल भी नहीं होती। अब आ गई है आपकी केबल?
केबल है लेकिन वो ऐसी नजर आती है कि ना बंदा नजर आता है, कभी आवाज आती है कभी नहीं आती। तो अब नया महीना शुरू हो गया, अब अगर केबल वाला आपसे पैसे मांगने के लिए आए तो उससे मत दीजिएगा तब तक। बस क्या करें, 100 रुपए सिर्फ फीस है। 100 रुपए में वो कहते हैं हमने एक मैकेनिक रखा हुआ उसको। ये तनख्वाह कौन दें, से 100 शहर रुपए से में आप क्या बात कर रही हैं जहाँ पे 100 रुपए फीस केबल है? है। हमारे तो यहाँ पे इतना ले रहे हैं पैसे, तौबा। नहीं, हमारे 100 रुपए फीस है। पहले 200 थी, फिर 2 केबल नेटवर्क आ गए, उन्होंने 100 कर दी, इन्होंने भी 100 कर दी। सो क्यूट। भावलपुर से कॉल कर रही हैं आप? यहाँ क्या बात है अच्छा भैया, यार, नहीं चलो अच्छा है, अच्छी दैट्स बात गुड। पर आप उससे कहें कि चैनल ठीक कर दे, वो कर देगा इंशाल्लाह। जी, अब सवाल कोई है आपके पास? सवाल तो कोई नहीं है, बस वैसे ही हाल हवाल पूछना था तो बात कर ली। है। That's so बहुत sweet यार, शुक्रिया, अल्लाह सलामत थैंक रखे यू सो आपको। बहुत बहुत मच, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अल्लाह। जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि आपने गुलाब जामुन बनाने की जो है रेसिपी बतानी है, आपने क्या सूखे दूध से बनाया है या किस तरह से बनाया है? ड्राई मिल्क है 1 कप और एक टेबल स्पून इसमें मैदा है, हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर है, 1 एग है और बेकिंग सोडा डाला तो पेट खोल के फट के सॉरी बाहर हाँ बेकिंग पाउडर है और 1 एग है और एक टीस्पून इसमें वो है घी ठीक है, जी, और इलायची का पाउडर है थोड़ा सा। ठीक है। और ये सारा बना के आपने एक बहुत मिक्सचर सॉफ्ट सा, हाथ से इसको आपने डो को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना, बहुत मामूली सा इसको हल्के तुम तो हाथ नहीं से बना सकते, तुम्हारे तो हाथ से सख्त है। अल्लाह माफ़ करे। हल्के हाथ से इसको आपने सिर्फ गूंदना है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना वरना गुलाब जामुन सख्त हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन गुलाब जामुन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उसका मिक्सचर तो बना लेते हैं, लेकिन जब आप उसको फ्राई करने के लिए जाते हैं तो वो भी एक बड़ा नाजुक सा मरहला होता है। बहुत ही आपने कम फ्लेम पे उस तरह से करना होता है, वरना वो बिल्कुल ही फैल जाता है या बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो उसके बारे में बताएं, आप किस तरह से करती हैं, फ्राई पैन में करती हैं या कढ़ाई में करती हैं, वो सब आपने बताना है। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ खा के टेस्ट करके भी आप लोगों को बताएंगे कि हुमैया जी ने जो खाने बनाए हैं वो कैसे हैं। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम ज़ैनब की तरफ चलते हैं। ज़ैनब, आप जो है ना मेरे ख्याल से बनाना शुरू कर दो जी ठीक है। और फिर हम थोड़ी देर में आपको आके ज्वाइन करेंगे। हाँ, आप थोड़ी सी चलते फिरते वहाँ थोड़ी सी वॉक करो, आप बहुत बैठ के हो मेरा ख्याल। आपको इस तरह फिर ना लेथार्जिक से हो जाओ, लागर से हो जाओगे ना लेथार्जिक तो। अच्छा, हम लोग ट्राई भी करना शुरू करते हैं जो हुमैरा जी बना के लेके आई हैं। हुमैया, आप बड़े हो तो आप मुझे थोड़ा सा डाल दो यार, आप डाल आप के दो ना लड़की हो, यार। नहीं, अच्छा, ladies ये first। जूस किस चीज़ का आपने रखा हुआ है हमारे लिए? ये उसका है, क्या कहते हैं, पीच का। पीच का जूस है। आपने खुद बनाया ये भी? किस तरह बनाया आपने? पीच को आप बॉईल कर लें छिलका उतार के, उसके बाद आप उसको ब्लेंड कर लें उसी के पानी में, अच्छा, और उसमें थोड़ी सी शुगर डाल दें। लेकिन इसमें पल्प तो नहीं आया हुआ। पर इसलिए कि वो छाना हुआ है। छाना हुआ है? है जी। तो छानना जरूरी है? नहीं, अगर आप नहीं छानना चाहते तो उसके छिलके के साथ आप बॉईल कर सकते हैं। ठीक है। वैसे वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मतलब पीने में रेशा अच्छा सा नहीं आता है लगता, मुंह में। रेशा बाज लोगों को And बुरा किस लगता चीज़ है। के लिए अच्छा होता है? हर चीज़ के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपकी स्किन के लिए, हर लिहाज से अच्छा है पीच। चलो, that's good यार, that's good। हमारी कश्यप प्यारी सी राना है caller जी है, हमारे कश्यप, try साथ। करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक, ठीक, आप अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी कैसी हैं? मैं भी टिप टॉप मजे में जनाब। कल मैं कॉल की थी मैंने, लेकिन मेरी कॉल नहीं आगे दी गई, कहते प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा, तो अब कल कॉल कीजिएगा। तो आप उसके पैसे दे दें हमें जो आपने कल कॉल किया। मेरे से खड़े होकर नहीं डाला जाएगा भाई, बैठ के ही डालूंगा यहाँ से। और आपकी मेहमान भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। थैंक मेरे यू से सो ज़्यादा? मच जी, बहुत शुक्रिया ये बताएं। कश्यप। कश्यप, आपको आपने खाना कितने बजे खाता कल है कॉल की थी? मैंने की, पहले मैं काफी देर से ट्राई कर रही थी, 11:30 बजे, फिर अच्छा। 11:45 बजे मेरी कॉल लगी है हाँ, जाके। बस उसके बाद तो हमारे पास बिल्कुल कुछ लास्ट मिनट्स होते हैं ना, हाँ इस जी, वजह तो से। कहते हैं हाँ हाँ, प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो अपनी कॉल ले सकते ठीक 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 हैं। ठीक। तो चलें। गहरा मेरी में गहरा। absent तो नहीं ना लगी ना, ये तो नहीं 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 नहीं, आपकी एब्सेंट नहीं लगी। तो आपको अब कौन सा मैं मिनट रेगुलर हो गई हूँ, आपने मुझे फाइन नहीं करना। वेरी गुड यार, मदरसा छोड़ दिया है? नहीं नहीं, टाइमिंग चेंज हो गई है, मदरसे की शाम की हो गई टाइमिंग। तो मदरसे वाले नहीं निकाल रहे आपको? मुझे लगा उन्होंने निकाल दिया होगा। नहीं नहीं, उनकी शाम की timing आपने हो गई। खबरदार मदरसे मामू की शायरी किसी को सुनाई, वरना आपका वहाँ पे मुश्किल है रहना। मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है मैं अपने में डालूं।
और आपकी जो मेहमान है उनकी बाबरा शरीफ जैसी लुक है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। उनके शौहर बड़े खुश हुए बाबरा शरीफ कहने पे। वो कहते बाबरा तो मुझे ना मिली, शरीफ मिल गई। चलो। और हुमायूं, आपने जो आपकी जो शादी की बात हो रही थी, बस मुझे नहीं करो। लगता कि आप जिस तरह की आप बात कर रहे थे ना, ये वर्किंग वुमेन चाहिए आपको, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है वैसे ही ऑन स्क्रीन इस तरह की बातें करते हैं। हाँ मुझे लगता हाँ, है कि ये आप- मैं आप लोगों को, या आप तो मुझे लोगों को कैसी मेरे पे चाहिए? यकीन नहीं है, ये आपको ऐसी क्या है, लगता है ये मैं कैसी कह रहा हूँ। चाहिए? आप मुझे बताओ। लगता है आपको शर्मीली सी लड़की चाहिए, घरेलू सी शर्मीली। नहीं, शर्माएगी तो मैं उसकी शर्म ही ठीक करता रह जाऊंगा पूरी शादी। अब वो वाली उम्र नहीं रही, अब डायरेक्ट। एमी झूठ बोल रहा है, इसको वाकई घरेलू से मुराद घरेलू ये चाहिए, नहीं है हाँ। कि मुझे जी लगता है बिल्कुल कोई मशरकी काम और शाम ना लड़की करती चाहिए। हो। मशरकी तो चाहिए, पर जो मशरकी पसंद की थी उसको मुझे लगता है कोई और मशरकी पसंद आ रहा है। डाइजेस्ट में नहीं पड़ते हम, लंबे बालों वाली और बड़ी बड़ी नहीं, नहीं। रसाली आंखों वाली। मुझे लगता है इस टाइप की लड़की आपको चाहिए। मैंने अलीमा को बोटी नहीं डाल के दी कशफ। नहीं नहीं, इस तरह की लड़की नहीं चाहिए। इस तरह की, हुमायूं बड़ा प्रैक्टिकल लड़का है, उसको इस तरह की लड़की नहीं चाहिए। अच्छा सही। तो कशफ, आपके है फैसलाबाद में कोई प्यारी सी लड़की? मायूं, आप एक दफा हाँ करें, लड़कियों का ढेर लग जाए आपके लिए। पहले आपने मुझे हुमायूं कहना, मायूं नहीं कहना। मायूं होती है जो शादी पे होती है, मायूं। मेरा नाम हुमायूं है। हुमायूं क्या है मैंने- ये हंसी में रह गया कहीं, ये हंसी के अंदर ही। ये भी ठीक है। हुमैरा से क्या पूछेंगी? मैं उनसे शाही टुकड़े की अपने शौहर का रिश्ता पूछ ले। किस चीज की रेसिपी? शाही टुकड़ों की? जी अपने शौहर को भी भला ठीक कर है दे जी, यार, शाही उसका टुकड़ों उनका रिश्ता करा ले। मायूं, आपने देख ले, फिर मेरे साथ ज्यादती ना कर रहे हैं आप। अच्छा, क्या? वो राना साहब पहले कहते हैं आप मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं कहता हूँ तुम्हारे जैसी दो हो, एक और हो अच्छी। अल्लाह, ये भी तेजी है। वैसे राना साहब भी बड़े आपकी तरह तेज हैं। अब मैंने उठना भी है, गोडे गिट्टों का भी मसला है। ये आपने रिश्ते वालों को नहीं बताना कि ये उठने में इसको हर वो मसला मसला है जो मुझे है मसला। है। आपने बिल्कुल रिश्ते वालों को ये नहीं बताना कि लड़का मुश्किल से उठता है। नहीं, आप क्या दीजिएगा ना, ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਟੋਂ ਗਿੱਟੋਂ ਰਹਿ गए हैं। ओए होए, क्या बात। अल्लाह सलामत रखे कश्यप, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कोफ्तों की रेसिपी पूछी थी ना? नहीं, शाही शाही टुकड़ों की। टुकड़े, ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अलीमा कॉल लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। आपका माशाल्लाह शो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं जो आपकी यहाँ पे मैरिज कंसल्टेंट आई हुई है, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने ये सुना है कि सर्वेस में पता चला कि 1 से 2 करोड़ खवातीन ऐसी हैं जो अनमैरिड हैं और जिनकी एजेस बढ़ती जा रही हैं, उनके लिए मुनासिब रिश्ते नहीं हैं। जी, तो एज ए मैच मेकर आप उनके पेरेंट्स को या उनकी फैमिलीज को इस चीज़ पे क्यों नहीं रजामंद करती या कायल करती कि वो अपनी बेटियों के रिश्ते ऐसे आदमियों को दे दें जिनके ऑलरेडी बीवी और बच्चे हैं और वो और शादी करना चाहते हैं, अफोर्ड भी करते हैं और इंसाफ भी करने का इरादा रखते हैं? क्योंकि सोसाइटी का इस चीज़ बात के सही बारे है। में एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है। आप शादीशुदा हैं? मैं शादीशुदा हूँ माशाल्लाह। ठीक है। ठीक है जी। आप करेंगे शादी दूसरी अगर आपको कहें तो? जाहिर बिल्कुल, है। अगर वो मुनासिब मैच मुझे देंगे तो मैं बिल्कुल करूँगा। आपकी बीवी रजामंद होगी इस बात आप पे? किस चीज के मतलब आपकी क्या कोई डिमांड है मुनासिब मैच के हवाले से, तो वो जरूर बताएं। मुनासिब मैच यही होना चाहिए जैसे सबकी होती है कि खानदानी लड़की होनी चाहिए, रीजनेबल लुक्स होनी चाहिए, शरीफ होनी चाहिए, और तो कुछ भी किसी को मेरा चाहिए भाई, नहीं। आपकी बीवी इजाजत देगी आपको दूसरी शादी की? बीवी क्यों नहीं इजाजत देगी? बीवी मेरी रिलीजियस माइंड की हैं और वो कहती हैं कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपसे कोई करने पर आप अफोर्ड भी कर सकते हैं दूसरी वाइफ? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ठीक है। आप मेरा कुछ सवाल आप पूछना बस चाहते मैं हैं इनसे ये पूछूंगी, अगर उनके बच्चे होंगे तो आप मान जाएंगे इस बात पे? गुड यार। अगर उनके बच्चे होंगे और वो मेरे साथ अच्छी रहेंगी, और बिल्कुल ये तो हमारा एक दीन भी हमें सिखाता है ना कि जब आप किसी की जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो अल्लाह भी फिर आपका हाथ पकड़ लेता है। भाई आपका नाम तो मैंने नहीं पता, पर मैं आपको ये बताऊं, अच्छी आपने कहा रहेंगी। शुरू में तो सब कहती हैं हम बहुत अच्छी रहेंगी, बाद में ना रही तो क्या करोगे? बस शुरू का वक्त अच्छा गुजार ले, बाद में तो फंस ही जाते हैं सारे। हमारे साथ भी यही हुआ है कि शुरू में अच्छा गुजर गया, फंस गए, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, हुन गल आई ना, दूसरी शादी नहीं क्यों कर रहे हो? ठीक है, ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया। थैंक Very यू good. सो मच फॉर कॉलिंग।
बिरयानी बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी खाने का शौक़ है, तो आपकी सारी चीज़ें इसमें वही बराबर डली हुई हैं जो मेरे पसंद की हैं। बहुत अच्छा खाना, आहिस्ता आहिस्ता हम हर चीज़ ही चेक करके बताएंगे। मैं बताऊं बनने ना, एक्चुअली मुझे ज़्यादा मज़ा आया, बताएं क्यों? आप पूछो क्यों? क्योंकि उसमें जो भी अच्छी चीज़ें थी, इतने मसाले वाले तो सारे मैंने अपनी प्लेट पे डाले। मुझे इतना मज़ा आ रहा है, इतने मुझे टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, जब मुंह में आए ना तो मैंने वो सारी जो अच्छी चीज़ें थी मैंने पहली बार ऐसे की है, बहुत मज़े की है। अच्छा, मेरा जी जो कॉलर थे उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल बिल्कुल पूछा, बहुत अच्छा था और इनपुट भी उनका इस तरह से अच्छा था कि बीवी भी राजी हैं, वो खुद भी राजी हैं, बच्चे की भी उनको कोई फिक्र नहीं है, अगर किसी का कोई बच्चा हो तो वो उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अगर इस तरह के कोई रिश्ते हों तो उसके लिए आप के पास रिश्ते मौजूद हैं? बिल्कुल हैं। अगर इस तरह के लड़के जो है वो आते हैं या हम जवाब देते हैं इसका इस छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा, रहिए हमारे साथ, हम देख रहे हैं एक और शो। तो मेरा वक्त ज़ाया किए बगैर आपके पास वेलकम टू द शो। आप प्लीज़ बताइए कि जो उन्होंने बात की है ये बड़ी अच्छी बात की है, कि अगर अच्छी भी है बुरी भी हो सकती है, ये आप बता सकती हैं कि एक मर्द को ज़्यादा निकाह में आ जाना चाहिए ताकि जो खवातीन इतने अरसे से इंतज़ार करी रिश्ते का, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं, अगर वो इंसाफ कर सकते हैं। बिल्कुल इंसाफ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, इसलिए कि हमारे माशरे में ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है और मर्द हजरात बहुत कम हैं। जी जी। और अच्छी सोच रखने वाले मर्द बहुत कम हैं, डोमिनेटिंग तो बहुत ही हैं। खैर, जो औरत को सिर्फ पैर की जूती समझते हैं मोस्टली, मैंने जो अभी तक देखा है। और ख़ास तौर पे शादियों के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि अगर डोमिनेटिंग वालिद होंगे तो वो अपने बेटे की पसंद से भी शादी नहीं करने देंगे। बेटा अगर चाहेगा भी कि शादी करनी है तो वो ये कहते हैं कि नहीं, औरत को तो जो एक सोच है ना कि पैर की जूती समझना है, वही वाली सोच उनके ऊपर। अभी कुछ दिनों पहले का एक केस है कि मेरे पास एक केस आया था और लड़का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, ऑस्ट्रेलिया में रहता था, और मगर उनके वालिद डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा थे। वो ये कह रहे थे कि नहीं, मैं अपने से जायदाद कम वाली लड़की में शादी नहीं करूँगा। जायदाद क्या मतलब? मतलब उनके असासे बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, और वालिद साहब जी के? वालिद साहब के, और वो बहुत अच्छी एक मतलब तो शादी जायदाद से करनी थी या लड़की से? अब मैं आपको यही कह रही हूँ ना कि सोच का फ़र्क है, सिर्फ सोच। चाहे आप कितना पढ़ जाएं, मगर आपकी तरबियत अगर अच्छी नहीं है तो वहाँ पे सब चीज़ें आके रुक जाती हैं। अगर वही वालिद बच्चे की तरबियत कर रहा है मगर वो बाहर जाके उसकी लेकिन सोच अगर वो बदल लड़की गई, वो अगर अपने जायदाद वाले के साथ करते हैं और एट द एंड उन्हें पता चलता है कि वो लड़की उससे सेटल नहीं होगी और उसके बेटे की ज़िंदगी हराम होगी, तो उस जायदादों का कोई फ़ायदा नहीं है जो ज़िंदगी में आपको आनी भी नहीं है। हमारे साथ शराज भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शराज भाई। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर शराज भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हमारी आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने दो बातें कहनी है। एक तो क्वेश्चन मेरा मैम गेस्ट पे है और एक बात मैंने आपको कहनी है। सबसे पहले तो तारीफ करनी होगी, वाकई लिटरली कोई इसमें किसी किस्म की मैं मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा आपके शो की और आपके होस्ट के तरीके की। आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आपके जो कॉल हैंडलिंग का तरीकाकार है और आपका जो मीडिया है सब बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है और बहुत ही यूनिक तरीके से आप इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच शराज भाई, बहुत शुक्रिया जी। दूसरा मैम, मैंने एक क्वेश्चन ये करना था मैम से कि मैंने तो अपनी स्किन की ट्रीटमेंट के हवाले से आपसे बात करना था। मेरे लिए कौन सी ड्रिंक ठीक रहेगी या कौन सी खुराक ठीक रहेगी? मेरे जो चेहरे पे ना अक्सर नाक के पास या कान के पास स्किन के ऊपर ब्लैक निशान बन जाते हैं, काले काले निशान। समझ नहीं लगती कब बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। कोई एक्ने भी उसको हम नहीं कह सकते। मुझे मेरी शादी भी करीब है एक्चुअली, तो मैं उसका ना कुछ ट्रीटमेंट शराज सनब्लॉक बाकायदगी से यूज करते हो? सनब्लॉक मैं यूज नहीं करता फिलहाल। हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे मर्दों का कि हम धूप में बहुत एक्सपोज होते हैं, तो हम धूप के एक्सपोजर की वजह से आपको छाइयाँ पड़ जाती हैं चेहरे पे। आप अच्छा सनब्लॉक जो है वो लगाएं, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हुमैरा से ही पूछेंगे, अगर हुमैरा इसमें कोई आपको राय दे सके तो बहुत अच्छी होगी। लेकिन टू माई एक्सपीरियंसेस सनब्लॉक विल डू वंडर्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमैरा जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
आप कुछ इससे मशवरा दे सकती हैं? बस यही है कि सन ब्लॉक वाकई अगर वो लगाएं तो बहुत अच्छी होगा इनके लिए, और दूसरे स्किन स्पेशलिस्ट को आप दिखाएं वो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए कि इस तरह से स्क्रीन पे बैठ के आप किसी को बता नहीं सकते, सॉरी, कि इसलिए कि स्किन टाइप क्या है और किस तरह से आपके स्किन को लेके चला जाएगा, वो एक अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। हाँ, तो अगर आपकी शादी करीब है तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा खर्चा करें और आप किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास अच्छा हुमैरा जी, शादी के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग था आपने शाही टुकड़ों के, अच्छा हाँ, पहले रेसिपी पूछ रहे थे शाही टुकड़ों की, उसके बाद मैं अपना सवाल करूँगी। शाही टुकड़े किस तरह से बनाती हैं? शाही टुकड़ों के लिए ये है कि डबल रोटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और लोकल ब्रांड से आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है, किसी अच्छी बेकरी से लें। अच्छा, ठीक है। इसलिए कि उसमें डबल रोटी अगर आपकी अच्छी होगी, ब्रेड अच्छी होगी, तो शाही टुकड़े बहुत अच्छे बनते हैं। जो डबल रोटियां खुद बनाते हैं, एक होती है ना जो बेकर्स खुद बनाते हैं, मैं भी उन्हीं से लेता हूं, खुद बनाते हैं। हाँ, जो होममेड टाइप होती है, बड़ी अच्छी होती है सब, वो वाइट कलर का शॉपर होता है, हाँ, उसके ऊपर कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं है। ये कि ब्रेड अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा ये कि उसके आप किनारे कट कर लें, उसको डीप फ्राई घी में, खासतौर पे मीठा हमेशा घी में बनता है, ठीक है, उसको डीप फ्राई में आप कर लें, फ्राई कर लें। उसके बाद उसके लिए अलग दूध में आप डालें, चीनी डालिए, खोया डालिए, थोड़ा सा फूड कलर डालिए और इलायची डालिए। वो डालने के बाद थोड़ा सा पका लीजिए, उसको थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो वो शाही टुकड़े जब आपके जो फ्राई हुए हुए हैं उसके ऊपर डाल दीजिए, ऊपर से आप ज़ाफ़रान और बादाम डाल दीजिए बस। तो मेरा जी, आपने कहा कि हमेशा मीठा घी में बनता है, व्हाई डिड यू से दैट, क्यों? इसलिए कि ना घी जो है ना मीठे को बहुत अच्छा एक टेस्ट देता है। अच्छा। ऑयल जो है ना वो खानों के लिए होता है। ज़ैनू, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? तुम भी घी में बनाती हो? आती हूँ, मीठा ज़्यादातर घी में ही बनता है कि उसका टेस्ट जो है वो बहुत इन्हेंस हो जाता है मीठे का, घी की वजह से। हाँ, पर जैसे अब मुझे याद आ गया, फ्रेंच टोस्ट है, फ्रेंच टोस्ट तो हम ऑयल में बनाते हैं, इट्स आल्सो मीठा, नो? नहीं, मैं तो अगर घी में बनाए तो देसी मीठे हैं वो घी में बनते हैं ज़्यादातर, जो प्रॉपर मीठे, जो प्रॉपर मीठे, जैसे हलवा हो देसी गया, मीठा नहीं है ना? नहीं, देसी मीठा। हाँ, शी इज राइट, हलवा घी में बनता है, हलवा घी में बनता है, सेवियां घी में बनती हैं, फिर आप ड्राई सेवियां ले लें या आप दूसरी दूध वाली ले लें, मलका की सेवियां ले लें। यस, मलका की सेवियां ले लें, तो वो सारे जो है घी में ही बनता है, प्रोसीजर उसका घी कैसे ही। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये गुलाब जामुन भी आपने घी में बनाए? जी, ये डीप फ्राई हुए हैं। लेकिन घी वाली इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो खुश्क होती हैं, जैसा हमारे ने भी फ्रेंच टोस्ट की बात की, उनमें तो जमा हुआ नहीं थोड़ा सा फील होने लग जाता थोड़ी देर के बाद? नहीं, देखिए, एक तो गुलाब जामुन है ना, ये गर्म होते हैं और इसको सर्व भी गर्म किया जाता है, उसमें तो खैर जमने का सवाल नहीं पैदा होता। ठीक है। और दूसरे जो आप शाही टुकड़ों की बात कर रहे हैं, शाही टुकड़ों को भी ये जमने नहीं देता, इसलिए कि उसके ऊपर जो लेयर आ जाएगी ना, जो हम खोए और दूध की बनाएंगे, हाँ, वो आ जाएगी, तो उससे वो जम नहीं सकता। मेरा हलीमा आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन मेरे जहन में अचानक से आ गया, लेकिन मैं भूल ना जाऊं, अगर आपकी इजाजत हो। हलीमा, आजकल की शादियां बड़ी लेविशिंग होती हैं, मैं इससे बड़ा ही तंग हूँ, बहुत तंग हूँ। मुझे लगता है कि शादियां जितनी मिनिमल, जितनी छोटी, जितना गेट टुगेदर जिसमें आपको खुशी मिले, आपके घर वाले आए, ये ना हो कि सोफे पे कौन बैठा है, कुर्सी पे किसने बैठना है, किसने खाना खाया, किसने नहीं खाया, अगर इन चीज़ों को मिनिमाइज कर दिया जाए, शादी को एक आम सा नॉर्मल सा फंक्शन बना दी, कितना बोझ हल्का हो जाएगा उन माँ बाप का जिनकी बेटियां हैं, उन बाप का भी जिनके बेटे हैं। क्योंकि हम शादियां आजकल, आप बिलीव करेंगे या आप मानेंगी, बहुत सारी शादियां इसलिए नहीं होती कि कहते हैं ये खर्चा कौन उठाएगा, जेवर कौन देगा, तो इस वजह से वो बच्चों की शादियां ही नहीं हो पाती हैं। सो कितना आसान है कि अगर शादियों को सिंप्लीफाई कर दिया जाए। नहीं, आजकल की जो नई जनरेशन है ना, उनकी सोच बहुत बदल चुकी है। सबसे पहले तो वो लोग जहेज के खिलाफ हैं, ज़्यादातर जो मैंने अभी तक केसेस करवाए हैं, माशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनकी सोच बदल रही है। वो माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हमने जहेज़ नहीं लेना, माँ की होगी, बाप की होगी शायद, मगर मोस्टली जो बच्चों की है ना सोच, वो यही है कि हमने जहेज़ नहीं लेना, हमने ऐसी जगह शादी करनी है। और ख़ास तौर पर लड़के ख़ुद प्रेफर करते हैं कि हमें थोड़ा लो तबके से लेके आए, इसलिए कि माशाल्लाह उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, तो वो कंसीडर करते हैं कि मतलब एवरेज फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा लो भी ना हो, मगर एवरेज हो, मिडिल क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास से हो। तो और ख़ास कुछ ऐसा तबका भी है जो मिडिल क्लास से लाना एक बहुत वो समझता है कि जैसे आपका बहुत लाइफस्टाइल बहुत लेविश है और आपने शादी मिडिल क्लास से की है, तो वो यही कहते हैं कि हम इसीलिए लेके आए हैं कि ये थोड़ा दब के रहेगी। ये एक मेंटालिटी होती है। बहुत है। कोई शादी किया आपने मजेदार से, आपको बहुत कम पैसे लगे लेकिन बेहतरीन, सबसे मजा आया, करवाई है। कोई ऐसी कोई वाकया बताएं, कोई आपने क्या क्या किया उस शादी पे, क्या कैसा था वो? उस पे पूरा
अरेंजमेंट मैंने किया था। ठीक है। उनका लड़की की डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी, वो इसलिए कि वो चाहती थी कि उसकी अच्छी जगह अच्छे माहौल में शादी हो। तो उसके बजट में रह के मैंने उनको सब चीज़ें प्लान करके दी थी। और खाना लेविश होना चाहिए कि इतना कि अल्लाह माफ करे। जब उस वक्त शादी हुई थी उसकी, तो उस वक्त तो 1 डिश का था, तो 1 डिश में ही उसकी 1 डिश नहीं, अभी भी है, पंजाब में है 1 डिश, लेकिन फेडरल में नहीं है। तो बहुत सारी मार्केट जो है हमारे यहाँ तो फेडरल में ही क्योंकि आती हैं, तो इस वजह से वहाँ पे 1 डिश का इशू नहीं होता। अच्छा हुमैरा जी, ये बड़ी एक जिम्मेदारी का काम है रिश्ता कराना, और फिर अगर सही हो जाए तब तो सब कहते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर कुछ गलत हो जाए तो वो आपका अल्लाह माफ़ करे, मतलब एंड तक पीछा नहीं छोड़ते कि भाई आपने कराया था, आपने जिम्मेदारी ली थी। अब अंदर से कोई कैसा है आपको नहीं पता, आप तो वही चीज़ें जान सकती हैं जो बाहर से कोई दिखा रहा है। कभी कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपको किसी ने बहुत अच्छा अपना इमेज दिखाया हो और आपने उसी इमेज को देखते हुए उनका रिश्ता भी बड़ी अच्छी जगह कराया, और बाद में आपको पता लगा हो कि नहीं ये लोग वैसे नहीं शादी थे, तो जुआ है, हाँ, कि ये लोग वैसे नहीं थे जैसे ये बनते थे और जैसे नजर आते थे, और अंदर से बिल्कुल कुछ मुख्तलिफ निकले शादी के बाद? मैंने जहाँ तक अभी तक शादियाँ करवाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई केस नहीं है। डाइवोर्स 1-2 की हुई है, इसलिए कि शादी तक तो बहुत अच्छा था। शादी के बाद की ज़िंदगी जो थी वो लड़की जॉब करती थी और लड़का कुछ नहीं करता था, तो वो यही कहती थी कि हर वक्त डिमांड्स वो यही करती थी कि लड़का कुछ नहीं करता और मैं ही सब कुछ करती हूँ। ये गलत है, ये गलत एक लड़की की सोच यही थी कि मैंने शादी के बाद कुछ नहीं करना, और वो बहुत अच्छी पोस्ट पे थी लड़की। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कोई नहीं हुआ। अच्छा नहीं, हाँ, तो इसमें मेरा नहीं, वो मतलब ज़ाहिर है डाइवोर्स हो चुकी है। नहीं, इसमें लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है, पता नहीं शायद लोगों को पसंद आए या नहीं आए। अगर कोई ये रोल रिवर्सल हो, लड़का बहुत अच्छी जॉब पे हो, बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, बहुत अच्छा कमाता हो, उसकी बीवी कहे क्या भाई तुम कमा तो रहे हो ना, मुझे क्या ज़रूरत है बाहर जाके धक्के खाने की, मैं घर का काम कर लूँगी या घर को देख लूँगी, तो उसको तो हम बहुत पसंद करते हैं। तो अगर रोल रिवर्सल हो रहा है तो उसको क्यों नहीं पसंद करे? लेकिन वो घर का भी नहीं करता होगा ना मेरा ख्याल। नहीं, अब ये नहीं सोच की बात, यहीं पे सोच आ जाती है ना कि आपकी क्या सोच है, आप क्या किस सोच से लेके आ रहे हैं लड़की को, और मर्दों की सोच अगर ऐसी है तो गलत चीज़ है ये। इसको एक तो मैं वापस आके पूछूंगा, एक ड्रामा होता था जंजालपुरा, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, जब उनके घर रिश्ते वाले होते क्या होता था मैं आपको बताऊंगा, वो पूछते कभी आपके साथ हुआ है कि नहीं। एक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सोप, और जैसे कि आप जानते हैं मेरे बिल्कुल बाएं जानिब हमारे पास पड़ा हुआ है स्ट्रेस रिलीफ ऑयल और साथ में बियर्ड ऑयल। जैसे कि आप स्ट्रेस रिलीफ के हवाले से जानते हैं कि जब आप ये लगाएंगे आपके बालों से खुश्की ख़त्म हो जाएगी, आपके बाल जड़ों से मजबूत हो जाएंगे, उनमें एक ख़ास शाइन आपको नज़र आएगी। ना कि सिर्फ ये, अगर आप पाकिस्तान के वाहिद वो यूनिक ब्रांड है जो कि वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ है, और ये ऑयल अगर आप चाहते हैं कि आपके घर तक आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है, अपने वेबसाइट पर जाना है www.stressrelief.pk पे और जाके ऑर्डर कर लेना। और अगर आप इंटरनेट से यानी कि वेबसाइट से ऑर्डर नहीं करना चाहते तो इनका नंबर जो है वो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, दिया गया है। मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ, 0341296109। आप ये स्ट्रेस रिलीफ ऑयल यूज़ करेंगे तो आपके जो बालों में खुश्की है वो ख़त्म हो जाएगी, बालों में एक शाइन हो जाएगी, जानदार बाल हो जाएंगे। और ना कि ये सिर्फ ये, अगर आपके सर में अमूमन दर्द होता है वो भी इससे ख़त्म हो सकता है और हो जाएगा। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि अगर आप और के रेफरेंस से कॉल करते तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। इनका सब प्रोडक्ट बियर्ड ऑयल है जो कि आप अपने, मैंने जैसे कल भी आपको बताया था, अपनी हथेली पे 2 ड्रॉप्स डालते हैं और आप फिर अपनी दाढ़ी पर मलते हैं तो आपकी दाढ़ी फ्रेश हो जाएगी। कोई पैचेस है तो आपके वो पैचेस भी ख़त्म हो जाएंगे। या आप ऑर्डर कर सकते हैं वेबसाइट से भी और नंबर से भी जो कि दिए गए स्क्रीन पर है, और आप देख भी सकते हैं इनका बियर्ड ऑयल जो है वो आपके लिए बहुत, जो हमारे मर्द हज़रात हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ज़ैनब आपने बना लिया है अपना कीमा रेडी है? कीमा ले आओ आप, हम यहीं पे चिकन का कीमा। अच्छा मैं आपको सर्व कर देती हूँ। आप करिए अपना कीमा बन गया। हाँ बहुत फनी हो यार माशाल्लाह। थैंक यू जी। ज़्यादा हाँ फनी से हो। फन लेवल आपका बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच ज़ैनब। ज़ैनब तुम्हारे तो बाल ऐसे से हो रहे हैं, ऐसे से।
वही से प्याज भी रखा हुआ जैसा बिल्कुल सही स्टाइलिश सा दम का कीमा वाला होता है। अब आप ट्राई करते हैं हम कैसे हैं। और हालांकि मुझे दीजिएगा, कहाँ ये जाता है, दे मुझे, कहाँ ये जाता है कि क्यों ऐसे कर रहे हो आप? मेहमान को देते हैं, आप चेक कीजिए, आप देखिए कैसा बना हुआ है हमारे लिए मेहमान, चेक कीजिए। और ये मिस सुमेरा ने खाया, चखा, और मिस सुमेरा की आंखें ऊपर हुई। और मिस सुमेरा कह दीजिए कैसा है ये? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आप ऐसे ही बनाती हैं, आपका थोड़ा मुख्तलिफ होता है, आप स्पाइसेस ज़्यादा डालती, क्या होता है आपके साथ? मेरा थोड़ा मुख्तलिफ होता है। क्या होता है उसमें? क्या होता है? क्या आप डालती, गोल्ड प्लेट्स करती हैं? क्या सोने का छिड़काव करती हैं? आपका क्या मुख्तलिफ होता है उसमें? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ले लो आप उनसे वो आप रख दें वहाँ पे, ले लो। मेरा थोड़ा सा मैरिनेट करती हूँ मैं उसको। ठीक है। और कचरी एक हर्ब होती है, मैं उसमें करती हूँ। जी कचरी पाउडर डालते हैं। हाँ, वो मेरे ससुराल का बहुत फेमस है। तो यानी कि आप ज़ैनब की जगह भी ले सकती हैं, आप लेना चाहती हैं? नहीं बहुत इन्होंने अच्छा देखा काम जिस कर तरह रही हैं। ज़ैनब ये तुम पे अटैक हुआ है कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं नहीं, वो, नहीं। जो भी काम कर रही नहीं, हैं हम और आपको उनके ऐसे अलग तंग कर मुकाम रहे है। हैं। आपने एक और चीज़ बनाई है, आपने यहाँ पे हमारे पास एक और थी मुगीज़, तो वो चली गई एक हफ्ते के लिए आई थी वो। ये आपने क्या बनाया जिसमें वेजिटेबल्स के ऊपर है? ये कीटो डाइट प्लान के लिए है। उन्होंने मुझे कहा था कि कीटो का प्लान आप प्लीज बताएंगी क्या क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और ये बनता कैसे है? कीटो डाइट प्लान ये अक्सर लोग डॉक्टर्स मुझसे रेकमेंड करते हैं, वो लेते हैं और मैं उनको बना के देती हूँ। ये मील होता है पूरा, नाश्ता होता है इसमें, लंच होता है और डिनर होता है। तो अगर किसी को डिनर के लिए है, ये लंच के लिए। ये लंच। और आपको किसी को अगर कीटो डाइट चाहिए, वो कर रहा है, सॉरी कीटो डाइट कर रहा है, तो वो आपसे तीनों टाइम का लंच ऑर्डर कर सकता है। आप महीने का पैकेज देती हैं? जी बिल्कुल। और एक तकरीबन कितनी कीमत होती है इसकी, तकरीबन क्या ब्रैकेट होती है? अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मुझे, इसलिए कि मैंने कैटेगरीज रखी हुई हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बजट जिनका कम है तो मैं उसको कम बजट में भी बना के दे सकती हूँ। 1000 के अंदर अगर वो चाहते हैं तो 1000 के अंदर भी बना के दे सकती हूँ। तीनों टाइम का? जी तीनों टाइम का। डिपेंड करता है ना कि अब उनका मतलब लाइफस्टाइल कैसा है। अगर उनको डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करने के लिए कहा है तो वो करेंगे, मगर मोस्टली लोग इसको फॉलो ज़्यादा नहीं करते, इसलिए कि इसको लेके चलना ज़रा थोड़ा बहुत ज़्यादा दिल जिगर का काम है। हाँ, अक्सर लोग नहीं वो डंडी मार देते हैं, फिर आपके डाइट का कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा से फ़र्क बहुत पड़ता है। आपने देखा प्रैक्टिकली कि वजन कम होता है? बहुत ज़्यादा। अगर एक महीने में पूरा ये आपका फॉलो करे तो कितना वजन स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करें तो अच्छा खासा 10 to 15 kg तक मतलब आपका। अच्छा मेरा जी, अगर कोई आपसे बनवाना चाहता है, ऑर्डर कराना चाहता है, पूरे महीने का पैकेज लेना चाहता है, किस तरह से ले सकता है आपसे? क्या इंस्टाग्राम पे रब्ता करें या आपका नंबर है, उसके बारे में भी डिटेल्स जी मेरा नंबर है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप बता दें ताकि अगर कोई रब्ता करना चाहे तो वो आपसे कर सके। 0322 0322 508 508 272726। आप तो ऐसे लिखवा लीजिए, अभी कॉल करने लगी आपको ये जिस तरह आपने नहीं, लिखवाया। मैंने इसलिए रिपीट किया कि जल्दी मेरा call जी हो थोड़ा सा जाएगी। आहिस्ता बोल रही थी ताकि आप लोगों को वाज़ेह अल्फाज में जो है वो पता लग जाए ठीक उनका है। नंबर। आप यहाँ पर आइए, आपसे ऐसे जो कैसे भी हो करेगा सकता है? रब्ता वो उसको आप 30 दिन का पैकेज जो है वो बना के दे देंगे इसके हवाले से। ठीक हो गया जी, ऐसे कैसे हो सकता है? आप यहाँ पर आए और मलका की तरफ से आपको हम तोहफा ना दें, आपको हम देंगे मलका की जानिब से ये मसाले आपके लिए तोहफा। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आप खड़े होकर लिए ताकि मैं आपको ये दे सकूं। ये आपको हमारी तरफ से मसाले हैं, आपने घर जाके बनाना है और आप पे हराम होगा अगर आपने अकेले खाया। आपने मुझे और अलीमा को जरूर भिजवाना है, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इसके अंदर सवैयां भी तुमने हैं कहा नहीं कि मलका तोहफा वालों हमेशा की? मैं क्यों दूं, मैं भी दूंगी। मैंने कह दिया है जहाँ कहना था अच्छा, मैंने। इसके अंदर सवैयां भी हैं मलका की और बहुत बेहतरीन है। आप वो भी शीर खुरमे में इस्तेमाल करना चाहें, खुश्क सवैयां बनाना चाहें तो ज़रूर बनाएं और आपने इसका फीडबैक भी जो है वो हमें ज़रूर देना है। थैंक यू सो मच हुमैरा जी फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच ज़ैनब, बहुत अच्छा आपने कीमा बनाया है, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा हम लोग जी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। मुझे हुमायूं को, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।